गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है आप सब सुबह कोहिनूर टीवी पे ट्यून इन करते हैं 10 से 12 मंडे से फ्राइडे। हमारा मॉर्निंग शो कैसा लग रहा है आपको बताया करें। हमें तो बहुत अच्छा लगता है रोज आना, आपसे बातें करना, आपसे मिलना, बिछड़ना फिर मिलना, क्या कहते हैं, यानी कि हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं हम, 5 लगातार में। आज भी मजे का शो का वादा करता हूँ। मौसम भी अच्छा है आजकल, बरसात की आमद क्या बल्कि बरसात बहुत चल रही है, बल्कि जाने वाली है सॉर्ट ऑफ, लेकिन स्टिल खाबे शाबे मजे के हो रहे हैं। घर में हम लोगों ने कल पकौड़े बनाए हुए थे। इट वाज सो टेस्टी टू हैव पकौड़ाज एंड समोसा टाइप थिंग्स इन दीज सावन रुतें, क्या कहते हो। कि मैंने बहुत ही वैसे मीरा वाली इंग्लिश बोल दी है, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है यार। लाइव शो में ऐसी बातें होती रहती हैं। आज का जैसे के शो है और आज के जो हमारे स्टार्स हमारे साथ साथ हैं, तारुफ करवाएंगे अपने नाची से अल्फाज में उनका। हमारे पहले चंक में कौन मौजूद है हमारे साथ, लेडीज फर्स्ट का मंत्रा अपनाते हुए खूबसूरत चेहरे से मिलवाते हैं आपको। स्टेज की बात करें तो लाजवाल परफॉर्मेंसेस, एक्ट की बात करें तो शानदार, और जी हाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत दोस्तों की दोस्त हैं, कहते हैं ना सही मानों में जिगर पर्सनैलिटी है इनकी, और बहुत ही मुस्कुराता हुआ स्माइली फेस है इनका। द गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल सिद्रा नूर इज लाइव राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी अच्छी क्यों फैलता है मुझे आज ये बात बता दें, राज क्या है इस बात का। क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं। आला सही है, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप आई। भाई जब आप बुलाएंगे तब तो हमें आना पड़ेगा। सही बात है। तो कैसी वाइब्स है आज मॉर्निंग की? बड़ा जबरदस्त मौसम और दिल का भी मौसम अच्छा। वैसे देखिए एक बड़ी मजेदार बात है सिद्रा की, लाहौर इधर बड़ा हो गया है जी। कहीं बारिश है कहीं हुई ही नहीं, कहीं धूप है, कहीं लोग कह रहे हैं कहाँ पोस्ट कर रहे हैं आप बारिश का। वहाँ हो रही है यार, आपकी तरफ नहीं हो रही है। ऐसा हो जाता है कि इधर बारिश हो रही होती है, हमारे बहरिया में नहीं हो रही। एग्जैक्टली हाँ, मैं पूछ रही थी कहाँ हो रही है बारिश, और आपके यहाँ तो लाइट नहीं जाती फिर है ना आपके एरिया में। ये अच्छा एरिया है, बहुत बहुत वेलकम अबॉर्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उनके साथ जनाब बैठे हैं एक और हमारे बेस्ट दोस्त हैं और क्या कमाल कंपोजर हैं। और एक शोरा आफाक सीरीज आई थी हम सब उम्मीद से हैं, उसके सारे गाने इन्होंने कंपोज किए, वाओ, और गाए भी काफी उनमें से। और इसके अलावा भी अब सिंगर, कंपोजर, माइस्ट्रो, और अभी इनका हाल ही में एक सॉन्ग आया जिनमें इन्होंने कोलैबोरेशन की है हमारे हमसाया मोमालिक की एक सिंगर के साथ, और बड़ी मजेदार इन्होंने किया। और थीम चेक करें क्या है, अमन, पीस। तो पीस के लिए काम करते मोहम्मद वकार आज आ गए। गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैजी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट ही हो गए वैसे आप, है ना? आपने वेट लूज किया? वेट लूज किया, वो तो नजर आ रहा है, जो होता है ना फेस की टोन होती है ऐसे ही। देखिए आपने भी किया, मैंने भी किया, मिलजुल के हमने कर लिया। एग्जैक्टली, जरूरी था ये, जरूरी था एग्जैक्टली। और वैसे भी आप बड़ा हेल्दी फील करते हैं, बड़ा एक्टिव फील करते हैं, बड़ा मजा आता है। सेल्फियां अच्छी आ जाती हैं, सेल्फियां भी अच्छी आ जाती है। दैट्स अ प्लस पॉइंट, दैट्स द बेस्ट प्लस पॉइंट कि आपकी वो जो चिन्स और सब ठीक आ रहे हैं, जॉ एंगल सही आ जाते हैं ना, कंटोरिंग हो जाती है, नेचुरल वाली हो जाती है। बिलीव मी, सही कह रहे हैं आप। तो वेलकम अबॉर्ड जनाब, बहुत सी बातें करते हैं आपसे भी। मेरे दाएं जाने भी दोस्तों के दोस्त बैठे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनकी खास बात क्या है पता है आपको सिद्रा और वकार? इनका एक गाना मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर ने, मैं कहता हूँ पता नहीं कितने बिलियन मिलियन व्यूज लिए यूट्यूब पे और रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसके अलावा भी एक कमाल सिंगिंग करते हैं, कमाल कंपोजर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। एंड ही इज वन ऑफ द रिनाउंड नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री। जुनेद असगर इज राइट हियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैजी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मतलब इतना गाना वो आपने गाया कि वो गाना जब भी लगाते हैं ना, जब पता क्या होता है, जब सर्च करते हैं रश्के कमर, पहला गाना आपका आ जाता है। हाँ जी, उस फैन मेड वीडियो पे ऑलमोस्ट 500 प्लस मिलियन। लेकिन आवाज तो आपकी है वो, और क्या चिकनी आवाज है आपकी। इस गाने में तो बहुत अच्छी लगी हमें। बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। तो वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू। फाइनली वी आर मीटिंग आफ्टर 3 years आई थिंक। हाँ जी, 3 साल बाद मिले, अच्छा लग रहा है। यहाँ भी वैसे के वैसे ही है अभी तक ना, आप बढ़ा ना छोटा ना, वजन उतना ही रखा आपने भी। तो ये तो फिर मेरा मतलब है कि आपके अच्छी बात है, अच्छी बात है, फिट है। जब 3 सिंगर्स हो चुके हैं, मैंने कहा कि थोड़ा आज जरा म्यूजिकल शो करते हैं ताकि म्यूजिक की वाइब्स ऑन रहे, तो हमने कहा थोड़ा सा हमारा इंतजाम होना चाहिए, थोड़ी थेरेपीज का भी। सो वी हैव अ वेरी रिनाउंड एंड वेरी होनहार फिजियोथेरेपिस्ट विद अस। बड़े सही मानों में मशवरे देती हैं और बड़े अच्छे टिप्स देती हैं। और मुझे बल्कि किसी ने कल कहा था रिक्वेस्ट में कि प्लीज इनवाइट सम फिजियोथेरेपिस्ट। तो आई थॉट कि डॉक्टर फरिया जो हैं उनको बुलाना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के होते हैं मसले मसाइल फिजियोथेरेपी के हवाले से। आजकल बड़ा इन है ये फील्ड भी। तो वेलकम अबॉर्ड फरिया, कैसी हैं आप?
गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह आना हमारे शो में? काफी अच्छा लग रहा है ना? तो खुश आमदेद कहते हैं और आज बहुत टिप्स लूंगा मैं आपसे, ठीक है? Thank you। बिकॉज ये बड़ी अहम फील्ड है वैसे, मैंने जी, अब नोट बिल्कुल। किया है कि हल्की सी कमर दर्द भी हो, यू नो मसले मसाइल जरा भी हो, फ्रैक्चर हो जाए, ये हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया, कहाँ जाना है जी? फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर कहते हैं पहले उसके पास जाएं फिर दवाई खाइएगा। होने की देर होती है, सारा दिन आपका जाया हो जाता है, हाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। बिल्कुल। उसके बाद वही आपकी कंडीशन इतनी स्वेयर हो जाती है कि आप दूसरी मेडिसिन परमानेंट उन चीजों की तरफ मूव कर जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो उनसे तो बहुत बचने के लिए जरूरत ज्यादा है। अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में करें। जो बहुत खूबसूरत बातें करती हैं आप, आई लाइक इट। वैसे मेरी स्पेशलाइजेशन जो मेनली है वो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है, ओह माय गॉड, जबरदस्त। वेरी गुड। क्योंकि मैं जहाँ पे क्लिनिक करती हूँ वहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक वगैरह नहीं अच्छा है। ठीक हो गया। तो बिफोर प्रेगनेंसी उनके जो फिर वो आ एडोलेसेंस जाते हैं एज मसले होती है, इन प्रेगनेंसी, आफ्टर पोस्टमार्टम जो पीरियड है आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसके बाद जो जेनेटिक एज है, जारी बात है ओल्ड एज, उस सब में। ठीक हो तो गया। मेनली मेरी स्पेशलाइजेशन वुमेन हेल्थ से रिलेटेड। बहुत आला, बहुत आला। जनाब ये है हमारा आज का मॉर्निंग शो, बुके सज चुका है पहले चंक का। तो आइए फिर स्टार्ट करें सिलसिला। आपको अब जानते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट कौन सा होता है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो लेट्स गो टू सिद्रा, जिनकी चाय आ गई, मेरी चाय नहीं पहुंची अब तक। एडमिन ये क्या हो मुझे रहा बड़ा है? अजीब लेकिन सा चाय लगा। अच्छी लग रही है ना आपको? चलिए मुझे बताइए चाय सिद्रा, फिर चुपके से पी लूं। पी ले। हाँ। मेरी कहानी मेरी जुबानी जी। तो बताएं अपने बारे में, कैसे शोबिज में आई और कब एहसास हुआ कि मैं प्यारी हूँ और मुझे कुछ जाना चाहिए शो और बिज में? प्यारी तो होता है ना एहसास इंसान को। मुझे एहसास ये शुरू से था कि मैं प्यारी हूँ। जब मैं शोबिज में नहीं आई ठीक थी, है। तो इत्तेफाकन ही मैं शोबिज में आई हूँ। वाह। इरादा नहीं था ऐसा कोई भी, ना कुछ प्लान था ना इरादा था शोबिज में आने का। तो बस शौक जरूर था मुझे। शौक तो होता है, पैशन। जी, शौक मुझे बहुत था एक एक्ट्रेस बनने का। मुझे एक जुनून था बहुत ज्यादा। तो थिएटर हमारे एक बड़े, अल्लाह को बख्शे, हमारे बड़े अच्छे मौसिन थे जफर बलोच साहब। ठीक है। तो थिएटर इंट्रोड्यूस मुझे उन्होंने करवाया अफजाल है मेरे फान खोसट की टीम में। तो तब की वो बहुत बड़ी टीम थी, डायरेक्टर ठीक है, हमारे हाँ। फान खोसट साहब थे। वाह। तो इरफान बस साहब। फिर पहला कदम मैंने तमासील थिएटर में रखा। बहुत बड़ा ड्रामा था वो। अफजाल अहमद साहब तब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो जैसे वो पहला ड्रामा किया वो धूम मच गई, कोई आई है नहीं। हाँ। मेघा जी ने भी मेरे साथ ही, हम दोनों ने हमारा वो एक स्टार्टिंग नया का चेहरा ड्रामा- आया था। जी हाँ। तो बस वो फिर शौक बढ़ गया और उस शौक को लेके अभी तक चल रहे हैं साथ। आज चल रहे हैं। जी। बिल्कुल सही है, बहुत काम किया वैसे आपने, जी, जी। शानदार ही काम जी, किया। बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम बहुत किया। अच्छा काम किया। हाँ, जी। आपकी एलिगेंस साथ साथ रही है, मैं जी, देखता आया हूँ जी। कि आपकी एलिगेंस मेंटेन रखी है जी, आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उसको लाइन छोड़ी नहीं, लाइन मैंने क्रॉस नहीं जी की। नहीं, और बहुत मेहनत की है। हाँ। बहुत मेहनत से नाम बनाया, बहुत मेहनत मैंने की। बल्कि हाल ही में एक शो था जोक दर जोक दर जोक, हाँ उसमें जी। आपके देखिए काफी हमने बता जी, जी, देखे थे। वकार के बड़े गाने गाए हैं मैंने। अच्छा हाँ, वकार आप तो चीते निकले हैं, मुझे बताया आपने परसों चौथ के वकार के। तो मैंने बड़े जाना बड़े अच्छे प्रोफाइल, वकार ने हमें तो मैंने कहा वो वकार आप तो पैरोडी सॉन्ग्स चीते भी हैं। गवाए हैं। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे, हाँ very जी, nice, CNN पे जबरदस्त। बहुत अच्छा प्रोग्राम वो जा रहा था, बड़ा जबरदस्त। जी जा तो रहा था, लेकिन पता एकदम से हो जाता है कि उसके लिए कोई बात नहीं, हाँ, जो होता है जी। किसी बेहतरी में होता है। जी, जो होता कोई है लगता है आपके लिए कोई बेहतरी बड़ा चांस और इंतजार कर रहा है ना, फिर लाइव शो में मजेदार कहते किस्म अल्लाह का। जो करता है बेहतर करता है। ये देखिए, जो करता है अल्लाह करता है, बेशक, अल्लाह बेशक। बिल्कुल ठीक करता है। वी आर हैप्पी ऑन थिंग्स बेशक, बेशक। ठीक है ना। तो जनाब वकार चीते चीते। बहुत आपने काम किया है। आई मीन दिस इज इम्प्रेसिव। एट यंग एज Yes, यू आर डूइंग it's- सो मेनी थिंग्स। तो yes. कहानी कैसी है आपकी, सुनाइए। It's almost 20 years now. वाओ, क्लैप बनती है डूड। यानी कि जैसे आप बड़े हुए, आप फौरन आ गए इस फील्ड और में। बड़ा भी नहीं हुआ था अभी। छोटे ही हाँ, थे बल्कि। हाँ आई नो। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े नहीं हुए। ठीक है डन। So I started music for the OSTs and TV dramas, the Yeah. background score and all that. तो मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनमें हैं आबिद अली साहब, उनका एक ड्रामा था साहिबा शीशे का, या उसका बैकग्राउंड स्कोर मैंने किया हुआ है। फिर सरमद खूसट, एहसन तालिश सब अच्छे अच्छे और नाम। सवेरा नदीम, समीना अहमद, जितने भी इस वक्त लेजेंड्स हैं इन द प्रोडक्शन फील्ड, उन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है। बहुत है। और फिर समहाउ आई मूव टू जियो फॉर हम सब उम्मीद से हैं। वो तो वो कैसा जो- रहा? इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। और आम लोगों को पता नहीं होता है कि भाई ये तो पुराने गानों पे कुछ नया कर दिया है, तो ये कुछ ये तो बड़ा आसान है, बट इट्स अ टफ टास्क टू मैनेज द लिरिक्स, उन गानों को दोबारा गानों को करना। दोबारा, फिर उस तरह की आवाज ढूंढना। या कई आवाजें ऐसी हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस कराई हैं हम सब उम्मीद से में, जिनमें एक जाबिर अब्बास हैं, ही इज अ वेरी गुड वाह। सिंगर, सो ही वाज माय डिस्कवरी बेसिकली। Very nice. वी वर फेलोज इन जीसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी मुझे म्यूजिक में ही रोल ऑफ ऑनर मिला हुआ। ठीक है। तो
बस फिर वो हम सब उम्मीद से हैं चला, और वो चलता ही गया, और वो इतना हिट शो था माशाल्लाह। फिर उसके बाद जब वो बंद हुआ है तो देन आफ्टर दैट आई मूव टू अनदर चैनल एंड देन अनदर चैनल वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, जिसमें इनका जोक भी था और एक और प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। ठीक है। तो देन आई रियलाइज कि मैंने इतने साल जो सबके लिए काम किया है, बनने तो मैं सिंगर आया था, हाँ, सो व्हाई डोंट आई ट्राई, मतलब इट्स नेवर टू लेट ना। तो आई नाउ ट्राइड सम माय ओन सॉन्ग्स, जिनमें से एक दो मैंने अभी रिलीज किए हैं। एक का आपने जिक्र कर दिया जो अमन वाला सॉन्ग करेगा, क्या था, हाँ, एक लव वो भी है। खातिर मरेगा, वेरी नाइस सॉन्ग। थैंक यू। मैंने सुना था रेडियो शो में, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था, क्योंकि हमने अच्छा। बात भी की थी लाइव रेडियो पे, yes, we did. तो बड़ा मजा आया था उसमें कि बड़ा लोगों ने मजेदार। लाइव रिस्पांस दिया इनको कि द सॉन्ग इज ऑसम। थैंक यू। ठीक है ना, जबरदस्त स्टोरी है भाई आपकी, Thank आई एम you. इम्प्रेस्ड। थैंक यू। ठीक है, जबरदस्त। तो जनाब जुनेद असगर के पास चलते हैं, जिनके गाने ने धूम मचाई। जुनेद कैसे सब स्टार्ट किया, बताओ। जैसे भाई सफ़र तो ऑब्वियसली आपको पता है, जब आप कुछ डिसाइड करते हो तो स्पेशली जब आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक हो एंड उसके ऊपर नॉन शोबिज शोबिज़ लोग हो जिनका मौसीकी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक लिंक ना हो। सो मेरा सफ़र इस तरह स्टार्ट हुआ कि आई वाज इन लंदन, तो वहाँ पे मेरी स्टडीज़ जो है वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, तकरीबन 3-4 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। सो गोइंग बैक टू 2010, वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है। वाह। तो वहाँ से मैंने अपने जर्नी का आगाज़ किया। मैं वहाँ पे जो वीकेंड पे जो बार्स, डिनर एंड डांस होते थे, वहाँ पे जाके लाइव अच्छा, परफॉर्म किया, live अकेला जाता था। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर ओवर द टाइम मैं पाकिस्तान आ गया। फिर उसके बाद एक बहुत लंबा टाइम है स्ट्रगल का, अप टिल 2016। अच्छा। जब मेरा ये सॉन्ग आया था रश्के कमर, इस गाने को मैं अक्सर जब भी कहीं बैठ के इसी तरह महफिल में बात होती तो मैं इस गाने को कहता हूँ ये गाना यतीम था। हाँ। अगर ये किसी बड़े प्रोड्यूसर के हाथ से बन जाता तो वो दुनिया में उसका नाम हो जाता, लेकिन एक लेकिन बात क्योंकि ये मेरे भी- हाथ से हाँ, बनना था तो वो यतीम गाना था, उसको बहुत से लोगों ने मिसयूज, इसलिए लोग मुझे बहुत कम जानते हैं। हाँ। सुना सबने होगा, सुना सबने हुआ है वो गाना। आप बिलीव करें मैं थाईलैंड गया था 2017 में, एक दूर एक जजीरे पे मेरा गाना प्ले हो रहा था, एग्जैक्टली आई नो, लेकिन पता नहीं है कि जुनेद का गाना था। हाँ, वो गाना फैन मेड किसी ने अपलोड किया, वो फैन मेड किसी ने अपलोड किया, उसने ये ज्यादती ये की कि फर्स्ट हाफ उसने क्रेडिट नहीं दिया। या फिर वो एक हमसाया ममालिक है, हमारा मुल्क है, उसने मिसयूज किया। पाकिस्तान में कई लोगों ने लीगली उसको मिसयूज किया, बहुत मिसयूज किया, लेकिन आवाज़ मेरी थी। बेस सबको पता है कवाली थी नुसरत साहब की, उसको मैंने एक नए अंदाज से आवाम के आप सामने, बाकी सुनेंगे अभी, वो यू विल लव इट। और उस गाने एक वक्त ऐसा आया था 2016-17 में कि लिटरली ऐसे लगता था यूट्यूब पे उसके अलावा कोई गाना नहीं है। मुझे पता है। हाँ, और उस पे काफी आर्टिकल्स भी लिखे गए थे। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। उसके बाद अल्लाह ने मुझे जितना भी नाम दिया है उस गाने के बाद दिया। लेकिन उससे पहले एक 6-7 साल की स्ट्रगल है, एक गाने के लिए मैंने 6-7 साल स्ट्रगल की है। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैंने न्यूमरस हिट्स दी हैं उसके बाद। हाँ, अभी पिछले 3-4 कोलैबोरेशंस भी की हैं। फिर उसके बाद नसीबो लाल के साथ कोलैबोरेशन की थी इसी गाने को ड्यूएट वर्जन में। अच्छा, इसी का था। और जी, और वो भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, ऑलमोस्ट 1-2 करोड़। वो मैं कहते हैं कि नसीबो लाल ने भी गा ही लिया मेरे राशिक। तो गाती हैं इस टाइम में, लेकिन उनकी आवाज बहुत प्यारी, आई नो, कुछ गाने उन्हीं की आवाज में सजते अभी हैं। बहुत अच्छा गा रही हैं वो, और मतलब जिस नहीं, तरह का देखिए, स्टाइल आ गया अगर उनमें। आपने कभी लाइव महफिल करवानी, मैं क्या है प्लान, मैं लाइव उनका करवाऊँ, मेरा नेक्स्ट टाइम उनका। अभी हमने हाल ही में अजरा जहाज जी को बुलाया, तो लाइव मजा आ गया। जो इस लाउंज में हमने किया था, महफिल की थी, बहुत मजा आया। अगला मेरा प्लान जो है वो नसीबो लाल है। जैसे भाई वी विल अप्रोच हर। मैंने उनके साथ लंदन में कॉन्सर्ट्स भी किए हैं पूरे यूके में। या। वो कमाल की लाइव वो कमाल की लाइव बात है। मैं हैरान हो गया। Oh my God. एक ये भी सब जानते होंगे कि एक सिंगर के लिए लाइव 1.5 घंटा बोलना वो मजाक नहीं है, बंदे का गला उड़ जाता है। अभी तो ज्यादातर सिंगर्स और जो है बताओ लाइव तो गा ही नहीं सकते। अजरा जहां जी भी देखिए आप, 2 घंटे उस दिन लाइव गाती रही। इनमें स्टेमिना था, इन खवातीन कमाल है। जॉनरा की थी उस दिनों की। मैं स्टेमिनेस बहुत इनकी ट्रेनिंग इस तरह की है। ट्रेनिंग इस जी, तरह की। रियाज उस तैयारी तरह का है। बहुत रियाज अच्छी उस है तरह इनकी। वो शुरू होती है लाइयां तो फिर वो उतरती है ताकि वहां पे बहुत अच्छी तैयारी इसकी। तो बस इस तरह फिर काम कर रहे हैं अभी भी हाल ही में टिकटॉक में एक गाना फेमस हुआ था, तेरे दर पर सनम। हाँ, वो मेरा भी था। आपका था बिल्कुल। उसमें इंडिया के मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उस पर टिकटॉक बनाया, पाकिस्तान में बहुत वायरल हुआ। ठीक है, और एक बहुत लंबी एक उसकी लिस्ट है। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेल डन डू, वेल डन। Thank you. जी जनाब,
आप बताइए फरिया, इतनी म्यूजिक की कैसे- बातों में हेल्थ से तो हमने लोग देखा था कि बोर हो थोड़ा हेल्थ की जाएंगे। बात भी देखिए, मैं लाजमी में शो में ना रोजाना डाइट या हेल्थ रखता हूँ कंपोनेंट, बिकॉज बहुत से लोग ना जानना चाहते हैं, कहते हैं कि लाजमी चाहे आप चाहे लाख म्यूजिक करें, एक्टिंग को करें डिस्कस, लेकिन हेल्थ भी रखें साथ होना साथ। चाहिए। जी फरिया, कैसे मेरी तो start अभी किया? जर्नी जो है वो फिलहाल स्ट्रगल में है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे वुमेन हेल्थ से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस ही नहीं आई। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा फील करती हूँ कि हमारी जो वुमेन्स हैं, जो मेनली आप कह लें कि घरेलू जिनको कहते हैं, कि जो घर में लिमिटेड हैं, हमारी मदर्स वगैरह, वो अपनी हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं देती। कोई दर्द हुई बस ठीक है, थोड़ी चल रही है, पैनाडोल खा लो ठीक हो जाएगी। हाँ। पैनाडोल तो यहाँ पे हमारे पास बंटी है ना, कि वो भी कुछ भी गलत हुआ है, पैनाडोल yes, खा बहुत लो। गलती True हो है। रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वुमेन्स जो है ना, आप कह लें कि एक साइलेंट सफरिंग में है, कि ठीक है। उनको इतने इश्यूज हैं पर दे कैन बी ट्रीटेड विद फिजियोथेरेपी, या, पर या। देयर इज नॉट मच अवेयरनेस। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सारी पेन डेवलप होती है, लेट्स सपोज एक कॉमन चीज है ना, लेकिन वो सारी पेन पहले प्रिवेंट भी हो सकती है, हो जाए तो ट्रीट भी हो सकती हाँ है। सही बात है। इसी से रिलेटेड मैं एक और बात करती हूँ, जैसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं कि यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं कि मतलब ये जो है वो एक एजिंग फैक्टर है, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हुई है तो तो ये होना होना ही है, ये भी नहीं होता। लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि अगर बाकी मसल स्ट्रांग हो सकते हैं तो हमारे वो मसल्स क्यों नहीं पेल्विक फ्लोर के स्ट्रांग हो सकते हैं। तो वुमेन जो है वो सफरिंग में है, और मैं मेनली अवेयरनेस ही देना चाहती हूँ कि डू कंसल्ट, आपकी हेल्थ एक मेजर चीज है। ठीक है, अगर ठीक आप है। बेशक कहीं जॉब करते हैं या आप घर में हैं, जब तक आपकी हेल्थ नहीं ठीक होगी आप कोई बाकी चीजें नहीं देख सकते। तो आपको कोई दर्द है, कोई भी इशू है, तो आप लाजमी कंसल्ट करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ थिएटर पे आते हैं, एक ऐसा हमारा वो कहते हैं अटूट अंग है जिसपे बहुत सा हमारे कहानियां, पंजाब का culture भी तो है। एग्जैक्टली, और आज भी जो थिएटर का दीवाना है वो थिएटर तो जाएगा, जी जी वो बिल्कुल। उसे जाके देखना है वहां पे। लेकिन मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स थिएटर जो है वो जी। कहीं गुम गया, जो असल जी, थिएटर जो था। असल थिएटर था। तो आपकी क्या राय है इस पे? बहुत हमें जवाब, मुफस्सल जवाब चाहिए आपका। थिएटर नो डाउट मेरे ख्याल में लाइव परफॉर्म करना ना सबसे मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल, पब्लिक को हंसाना, आपने लाइव अपना रिजल्ट लेना है, या ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस से। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ही अच्छा थिएटर हो रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग के जो साल थे वो बहुत ही मज़े के थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी टीम के साथ काम किया, सुहेल अहमद साहब के साथ, इरफान खोसर साहब के साथ, एक हमारे और बड़े अच्छे डायरेक्टर थे वो नसीम विकी के साथ, उनके साथ बड़ा काम किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना थिएटर हमारा ना होता गया। वो चीज़ ख़त्म होती गई। ड्रामा जो जहाँ हम 2 घंटे का मतलब ड्रामा सिर्फ करते थे, वहाँ अब आधे से पौने घंटे का यानी कि समझ हम ड्रामा कर रहे हैं। बाकी सारे सॉन्ग्स पहले हम Oh my सिचुएशन God. से सॉन्ग्स करते थे, अब तो सॉन्ग की कोई सिचुएशन तो जरूरी अब नहीं होती। सॉन्ग अब तो जरूरी ही नहीं है कि तकवे एकदम से आ जाता है। समझ नहीं आता कि वो तकवे क्यों आया। ये सबसे वो बड़ा किसको flaw, देख रहे थे? सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो स्क्रिप्ट का ना होना है। या स्क्रिप्ट का नाम है। exactly. लेकिन 2-3 थिएटर्स में अभी भी वो स्क्रिप्ट पे कुछ काम कर करते रहे हैं, हैं और सॉन्ग्स भी बड़े अच्छे तरीके से लाए जाते हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ होनी चाहिए, थोड़ा सा अभी इस पे ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से, हुकूमत को भी और हमारे थिएटर्स वालों को भी, कि उस पे थोड़ा ध्यान दे। ये बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि आपके पंजाब का एक वो कल्चर है, लोग देखते हैं। अभी देखिए जैसे थिएटर खुले इतना रश हुआ, रश हो गया। लोग तड़प रहे थे कि पता नहीं क्या बैठे हुए हो थे गया, इंतजार में, हाँ। एकदम से थिएटर्स में रश हो गया। भर गए थिएटर। तो ये चीजों पे थोड़ा गौर करना जरूरी है। लेकिन अफसोस के सिद्धार्थ सिनेमा हॉल नहीं भर रहे हैं। सिनेमा हॉल में भी आपको उन्होंने पता है उन्होंने शर्त लगा दी ना, सिनेमा हॉल में फिल्म 1 घंटे की कर दी है। पता है आपको इस बात का? ओह माय गॉड। हाँ, सिनेमा इस पे खुले हैं कि फिल्म 1 घंटे की होगी। अब मतलब घंटे की फिल्म आप कैसे उसको तोड़ ताड़ के कर सकते हैं? बाकी जो मिस कर देंगे हम वो बाद में हाँ। तो बाद में वो कभी- अगले घंटे में दिखा अगले देंगे। घंटे सब में चीजों देख पे लें। वर्क बहुत जरूरी है, जो कि या। हम लोग नहीं कर रहे हैं। मुंह उठा के बस कुछ भी कर लें, वो नहीं है। चाहे हम जिस मीडिया में भी है ना, हमें चाहिए कि आप वर्क अपना जरूर करें। थिएटर पे वर्क जरूरी है, सिनेमा पे वर्क जरूरी है। मूवीज आप देख लें किस तरह की बन गई है। हाँ, नहीं तो एक दौर था कि पंजाबी फिल्मों ने उठा के रखा हुआ रखा था सीन। ठीक है, अब जैसे पंजाबी फिल्मों का वो सीन एक बंद हुआ है, थिएटर्स आपके वो नहीं रहे, इंडियन मूवीज चलती रही, उनके हाँ। सर पे सिनेमा चलाए हैं इन्होंने, चलाए जो सीधी सी इन्होंने, बात साफ सी जो है। बात इतने है। महंगे महंगे सिनेमा बना के, या कराची की 100 मूवीज बन रही है ना, तो 2 अच्छी जा रही है। हाँ, सही बात है। लेकिन बड़ी जी, सिंपल सी वो 2 बात भी उतनी अच्छी जा है रही कि है। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री साथ लगता है ना इसके नाम, तो इस इंडस्ट्री को जब आप इंडस्ट्री ही नहीं समझेंगे, जी बिल्कुल। जब एक सपोर्ट ऊपर से नहीं होगी आपके पास, हाँ। तो हाउ कैन इट सर्वाइव, हाउ कैन इट और ग्रो? प्लस सारे ड्रामों वाले ही लोग जो है वो बना रहे हैं इन फिल्मों को, और वो 2 लोग तो बस दूर भी हो गए उस वो side तो में। बना नहीं रहे, वो अभी सीख रहे हैं ना। सीख रहे हैं मैं एक ये वाकई। बात जरूर कहना चाहूंगी कि फिल्म वाले ही बना सकते हैं।
या ये मैंने जितनी ड्रामा वालों की फिल्म्स देखी हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन फिल्म मैंने देखा फिल्म ही बंदा ही बना सकता है। Exactly. प्रोड्यूसर फिल्म का जो होगा वही अच्छी फिल्म प्रोड्यूस करेगा, वो तो जो डायरेक्टर होगा फिल्म का वही अच्छी डायरेक्शन करेगा। और एक्टर आप देख लें, मुझे अभी तक टीवी के 1-2 आर्टिस्ट हैं जो मुझे फिल्म बड़ी स्क्रीन पे अच्छे लगे, अदरवाइज मुझे अभी तक टीवी का कोई आर्टिस्ट फिल्म पे नहीं जचा। हाँ नहीं सही बात है। कुछ सिखाने वाली इंस्टीट्यूट प्रॉपर नहीं है जी ना। प्रॉपर आज भी रीमा मीरा जब भी कहीं वो आती है फंक्शन में, उनका अपना एक ऑरा ही होता है, वो लॉलीवुड का ऑरा होता है, चाहे वो बिल्कुल स्टार आकर फिल्म स्टार मतलब ये हमारे दौर के कोई आखिरी स्टार कह लें, या वो उसके बाद स्टार नहीं बन रहे, नहीं बने, बिल्कुल नहीं बन रहे। नहीं बने, ऐसा ही है। अब मायरा खान वगैरह वो टीवी की छब्बी से ही चल रही हैं और रईस की छब्बी कमर्शियलिज्म में भी तो देखिए ना, कमर्शियल मूवीज में वो आपको रईस नहीं उनके नजर लिए बहुत आएगी। रईस साबित हुई है। देखिए ना, सिंपल सादगी में वो अच्छी लग रही है, ड्रामा जो वो वो बोलती उनका है, था हम सफर टाइप लेकिन लोग। वो कमर्शियल अगर देखा जाए तो कमर्शियल के हिसाब से तो वो नहीं चल हालांकि वो रही। कोशिश बहुत करती हैं, कभी वो कुछ फोटोज लगा के कभी, लेकिन वो फिर वो चाहती हैं बनना उनकी तरह, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं बन पा रही। फिलहाल जो कि 3 सिंगर्स बैठे हैं, तो क्यों ना फिर हम अब म्यूजिक की डोज शुरू करें, आज की सुबह को जरा और म्यूजिकल कर देते हैं। सो पहले गाना किससे गवाएं? जुनैद आपसे गवाते हैं, अब वही गाना गवाते हैं जिसने आपको एक वो शोहरत दी, जी, जरूर। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर। ठीक है जी, मेरा फेवरेट सॉन्ग, ये था वो गाना, वेरी है नाइस, ना, बहुत जिसने अच्छा था, कई जबरदस्त। मिलियन व्यूज लिए और धमाकेदार यूट्यूब पे। उस जमाने वाकई ये वीडियो होती थी, मुझे याद है, और क्या वीडियो थी ये, शानदार। Thank you. वेल डन। म्यूजिक की बातें करते हैं जनाब, कुछ हैपनिंग म्यूजिक सीन जो आजकल के दौर में नई लौट के लिए मुश्किल हो गया अपने आप को स्टैब्लिश करना, वो तो सबको नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। वकार एंड जुनैद कुछ कहना सबसे पहले तो मैं मैडम का मैं बताना चाहता हूँ आपकी विसातत से जी, कि जी। शो में आई हैं, मैं इनका बहुत फैन Oh my God, एक clap। थैंक यू। और मैं ये जो आर्टिस्ट थे थिएटर के, हाँ, हाँ। मैं इनकी इस दुनिया में किसी भी बंदे से ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मानुल्लाह साहब थे, ये चीज। Thank you, मैडम thank you। आपके मैंने बहुत शोज देखे हुए हैं। थैंक यू। मस्ताना साहब थे, सोहेल जी अहमद। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि Legendary लोग हैं ये अक्रॉस सारे। द बॉर्डर ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है। हाँ। हम आजकल की मूवीज देखते हैं, उनके प्लेस देखते हैं, लेकिन इन जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं था जिस तरह ये परफॉर्म करते थे। Even- पता जुनैद, इनकी कॉमेडी पे हंसी आती थी, है ना, मुझे हंसते थे बातों दिल से से, हंसाते थे। कॉमेडी की मतलब बातों नहीं, में। जो अक्रॉस द बॉर्डर, तो इनको देख देख के इनको सब देख कर रहे हैं। देख वहाँ के, जो हाँ। सबसे बड़ा शो इस वक्त चल रहा है वो जी। इनके पैरोकार हैं सारे। सही वो बात है। सारी बातें मस्ताना साहब की या मानुल्लाह साहब की करे जा रहे हैं वहाँ पे। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है। पंजाब में वहाँ पे जितनी कॉमेडी हो रही है और जितना वहाँ के स्टेज शोज हैं, जैसे कि भी वकार में सारे बताया, हमसे इंस्पायर्ड हैं। वो हमारी ही बातें, इवन उनकी मूवीज में जो कॉमेडी हो रही है वो भी हमारी। आपको याद है कुछ शोज हुए थे जिसमें नसीम विक्की साहब वहाँ गए थे, जी हाँ। वो वहाँ झंडे गाड़ के आए वो लोग, और वही ऐसे ही झंडे है। वो अभी तक चला वो रहे हैं। चला रहे हैं, हाँ, वही जी। कॉन्सेप्ट लेके चला ऐसा रहे ही, हैं। ऐसा हाँ, बिल्कुल जी। सही बात है। वकार, मुझे आप बताइए, जी। इतना जो काम कर लिया अब आपने, हाँ जी। तो म्यूजिक से को बताएं कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त? देखिए, बहुत मुश्किल है नए आर्टिस्ट के लिए, बल्कि इवन जो हम लोग भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है कोई, सबसे पहले तो नहीं है। जहाँ रिकॉर्ड लेबल नहीं होगा वहाँ म्यूजिक कभी ग्रो नहीं कर सकेगा उस तरह से, बिकॉज रिकॉर्ड लेबल इज अ कंप्लीट इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। या उसने जिस तरह से मार्केट आपको करना, एक अकेला बंदा जिसने कोई 1-2 लाख लगा के वीडियो भी बना लिए, गाना भी बना लिया है, तो वो उससे ज़्यादा पैसे, उसकी हिम्मत नहीं है कि उससे ज़्यादा लगा के तो वो उसको फैलाए भी पूरी दुनिया में। ठीक है। ये नहीं हो सकता। हाँ सही बात है, लेकिन वो कहाँ गए सारे, वो फायर रिकॉर्ड्स कहाँ गए वो सारे? फायर हो गए सबके सब, Fire बिकॉज हो दे वर इंडल्ज इनटू समथिंग जो FBI ने रेड की थी। ओह अच्छा, हाँ आपको याद होगा? याद आ गया। क्योंकि ये पायरेसी को, असल काम तो इनका यही था कि वो बाहर की वो जो करें। मूवीज थी वो यहाँ पे विदाउट एनी राइट्स वो बेच रहे थे बना बना के। Okay. वो सदफ रिकॉर्ड और वो सारे वो जो थे, वो आर्टिस्ट के लिए तो वो अच्छे थे, हमारे आर्टिस्ट के लिए कि चलो साथ में वो इनके गाने भी रिलीज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। लेकिन असल कमा वहां से रहे थे वो पायरेसी से। हाँ तो वो जो डूबे वो सबको लेके डूबे हैं साथ तब से। सही बात है। 2005 की बात है है। 2005 के बाद जो है ना, कोई रिकॉर्ड लेबल उठा नहीं प्रॉपर यहाँ से। अभी तो और जो अब रिकॉर्ड लेबल हैं भी, खुद ही बनाओ। सॉरी मैं आपकी बात जी, कर जी। रहा हूँ, अभी जो रिकॉर्ड लेबल हैं भी ना, वो भी आर्टिस्ट को मफलूज करने वाले रिकॉर्ड लेबल्स हैं सारे के सारे। 1-2 गिने चुने हैं, 1-2, मतलब कि सारे राइट्स वो खुद ले लेते हैं
आर्टिस्ट को कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है, वो खुद बैठ के जो है एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, सही बात है, ये तो हो रहा है, सही है, सही है। इसको गवर्नमेंट की तरफ से इस पे चेक एंड बैलेंस इस जगह पे भी होना चाहिए, इस फील्ड पे भी होना चाहिए। आर्टिस्ट के लिए भी ये सारा कुछ अरेंजमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, तो आप भी गा रही हैं, तो आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात यही है कि देखिए वही बात आ गई वकार वाली कि खुद ही करना पड़ता है, खुद सब कुछ कर रहे हैं अभी जो है कि आपको लगाने भी खुद ही है, आपने ऑडियो भी करवाना है, आपने वीडियो भी करवाना है, अब उसको फिर आपने लॉन्च करना भी कैसे करें, वो यही हो रहा है। मैंने 2 साल से वकार को भी पता है कि उधर भी गाते रहिए, ठीक है, वही जो लगवा लिए सो लगवा लिए। वकार के साथ ही प्लान किया कि हाँ वकार हमने नेक्स्ट कोई गाना को इस तरह का करते हैं। अभी मैंने मुश्किल से 2 गाने रिकॉर्ड करवा लिए, अब मैं यार वीडियो करना है, अब इतने पैसे लगाने भी हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, तो उस पे भी वो या किस्मत या नसीब वाली बात है। सही बात है। तो अब तो साहब बंदे ने यूट्यूब चैनल बना लिया होगा, ठीक हो गया, तो वो मेरे ख्याल में बेस्ट वे है अपने आप को आप प्रमोट करना। बट इट टेक्स टाइम ना जी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फॉरेन वही बात है, रिटर्न नहीं है उसका भी। ठीक हो, ये कि जिनका थोड़ा बहुत नाम है वो फिर भी तो कर खैर सकते चल ही रहे हैं, हैं। हाँ वो चल सकते हैं। लाइक आतिफ एंड अली जफर, ये सही जा रहे हैं इस वक्त आप लोग? यही तो सही जा रहे हैं, यही तो सही जा रहे हैं। देखिए हमारे मुल्क वाला हिसाब है, अमीर अमीर है और गरीब बहुत गरीब, मिडिल क्लास खत्म हो गई है, मिडिल क्लास खत्म हो रही है, खत्म हो गई, यही हो रहा है आर्टिस्ट के जी। साथ। चलिए आपकी राय क्या है? इन दोनों की राय सुन ली आपने? मैं इन दोनों पैनलिस्ट की राय से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। रिकॉर्ड लेबल नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आर्टिस्ट कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। इवन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा कि चले रिकॉर्ड लेबल तो एक है, एक असासा होता है एक आर्टिस्ट के काम का, उसको आगे प्रेजेंट करने का, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान के, वो क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली। आप जो गिनती की 3-4 फिल्में बनी हैं पिछले 4-5 साल में, बताएं किसने आर्टिस्ट को आपने काम दिया है? आप कोलैबोरेशन भी तो कर सकते हैं, आप राहत साहब के साथ किसी नए आर्टिस्ट को डाल सकते हैं। अच्छा, उनमें भी ये ट्रेंड आ रहा है कि वो नए सिंगर्स गवा लेंगे, पैसे देके फिर वो अपना शौक पूरा कर लेते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं होता ना, आप आर्टिस्ट को सांस ही नहीं लेने दे रहे। और इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक आर्टिस्ट कितना अपने आप को कर लेगा, कितना अपने आप को पॉपुलैरिटी दे लेगा। जो रिकॉर्ड लेबल या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो जिस तरह उन्होंने एक आर्टिस्ट को आगे लेके जाना है, एक अकेला बंदा नहीं लेके जा सकता, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मैडम जैसे कह रही हैं कि एक यूट्यूब चैनल बनेगा, फिर उस पर सब्सक्राइबर्स आएंगे, वो एक बहुत लंबा चेन है। सब्सक्राइबर्स ही नहीं आते हैं। प्लीज, अच्छा पता है कि सुन एक नया ट्रेंड आ गया। अब मैंने जब शो स्टार्ट किया तो मैंने अब मुझे था कि लोग भेजते हैं ना, मतलब व्हाट्सएप पे करते हैं अपना कुछ यूट्यूब लिंक्स। मैंने जब अपना शो स्टार्ट किया दोबारा, मैं कहा चलो भेजता हूँ, लोग ना अभी भेजा है फौरन हार्ट भेज देंगे। मैं कहा हार्ट नहीं चाहिए, तो खोलो और सब्सक्राइब भी कर लो। हार्ट बड़े भेजते हैं। वेल डन जयदी भाई, वेल डन तुमने खोला नहीं है, वेल डन का मतलब यही है कि खोला नहीं, मतलब व्यूज आ चुके होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत जो है बड़े जाले होते हैं, वो स्क्रीनशॉट भी साथ भेजते हैं, ये देखिए सब्सक्राइब देखा है हमने, खोला हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है वाकई। सो ये निचोड़ है इस पूरी डिस्कशन का कि आर्टिस्ट का कोई पुरसाने हाल नहीं पाता, नहीं पाता। बहुत बुरा। सर वही बात है, जब आर्टिस्ट लावारिस है, वही बात है, जब तक इसको भी एज ए बिजनेस हम देखेंगे नहीं ना, इंडस्ट्री नहीं देखेंगे, म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। अब म्यूजिक और फिल्म से हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है, कहाँ से कहाँ चला। और जैसे भाई आप ये देखें, एप्स भी शानदार है, लेकिन उससे भी पहले, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले जरूरी ये है कि इस काम को सिखाने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, और ये बहुत जरूरी है। और इस वक्त टैलेंट तो खत्म ही नहीं होता सर, खत्म ही नहीं होता। कल हमारे यहाँ पर एक पाकपतन के सिंगर आए और उन्होंने क्या कमाल अपने राग लापा, तो मैंने कहा ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, इतना राग इतना राग, वो तो हाई फाई चले गए थे। बड़ा टैलेंट है, बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप पे भी आता जैसे कि इम्पोर्टेंट है, आपने जैसे कि देखा है कि वो यूट्यूब का जिक्र हो रहा है या सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो दूसरे मुल्कों के जो रिकॉर्ड लेबल्स हैं बहुत पैसे कमा रहे हैं और बहुत आर्टिस्ट को पुश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर वही बात, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इकोनॉमिकल जो है वो सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा? एक ऐप तो आई थी वो गानों की, मुझे नाम भूल गया उसका, पी से नाम, पटारी। हाउ इज दैट ऐप? लिमिटेड है ना, हाँ, जिस तरह गाना शाना चलती है, नॉट इन द इंटरनेशनल, लाइक यू नो इन द कार आई एम जस्ट प्लेइंग सॉन्ग फ्रॉम गाना और लाइक दिस थिंग्स, लेकिन वो तो दे आर ट्राइंग हार्ड बेसिकली, दे आर गुड, यूजर फ्रेंडली नहीं है वो ऐप्स, मुझे लगता है। पैसा भी चाहिए होता है ना उसके पीछे, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हाँ एग्जैक्टली, चलाती है वो गानों को दौड़ते हुए। कुछ बात कर ले उनसे, हमारे गेस्ट आएंगे जी प्लीज। जनाब फिजियोथेरेपी, अब इतना तो कि म्यूजिक आज आ गया हमारे शो में, तो लगता है कि म्यूजिक की बातें
मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसके लिए लोग आपको कांटेक्ट करते हैं मोस्टली फिजियोथेरेपी के लिए? मैंने अभी तक जितना देखा है ना, जो मैंने पहले बात की कि साइलेंट सफरिंग बहुत ज़्यादा है, कि वो सफ़र करती रहती हैं। जैसे मैं अगर अपनी एक पेशेंट की बात करूं तो उनको 10 साल से टांगों का मसला था कि उनकी स्वेलिंग हो जाती थी। बेसिकली उनको वेरिकोस वेन का इशू था। तो उनकी बहुत स्वेलिंग थी। उनके जो हस्बैंड हैं वो थे स्ट्रोक के पेशेंट, तो वो उनको देखने करने में उन्होंने खुद को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया कि जो उनकी लेग है वो मतलब कह लें कि 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी थी, इतनी स्वेलिंग हो गई थी। तो उन्होंने अभी मुझे फॉलोअप दिया, ट्रीटमेंट दिया। अभी भी वो मेरे पास आती हैं और 2 मंथ्स में उनकी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3 to 4 इंच लेग्स जो है वो श्रिंक हो गई हैं। और उनकी पेन ऑलमोस्ट जो है वो 20% रह गई होगी। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, पर हम सफर करते हैं, सिर्फ वुमेन्स नहीं मेल्स भी सफर करते हैं। और बस उस चीज को रखते हैं, कोई बात नहीं, आज पैनाडोल खा लेता हूँ, बाद में देख लूंगा। या कोई ब्रूफिन, जो मतलब कोई भी आप कह लें। मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं बहरीन में था, मैंने बहुत काम किया माइक्रोस्कोप, तो रोज बैठ के देखना ऐसे मैंने 4 मतलब 5 घंटे। यहाँ आके जब मैंने थेरेपी करवाई तो बहुत फायदा हुआ उससे कि थेरेपी से अच्छा असर बहुत ज्यादा, मतलब आपको रिजल्ट्स बिल्कुल ऐसे ही है। पर ये है कि स्लो और स्टडी प्रोसेस है, बट बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। रियली वर्थ इट, है ना? really जनाब, एक और तड़का म्यूजिकल लगेगा और इस बार हम जाएंगे टूवर्ड्स मोहम्मद वकार। और लव की खातिर कुछ करना है या कुछ और करना है पहले? हाँ, खान साहब ने गाया था। खान साहब वाला पहले करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम करेंगे लव की बारी। बाद में अभी क्या किया आपने? लव को बाद में क्यों ले गए? वो भी लव ही है। वो बाद में भी लव की हो रही है। तो आइए जनाब, फिर बातें करते हैं प्यार की। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती हैं फिर तकरारें, खींची हैं लकीरें ज़मीं पे पर ना खींचो, देखो बीच में 2 दिलों के ये दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे एहसास उसके जख्मों का हो के अपना भी दिल भर भर आए रोई आँखें। What are you waiting for? Another day, another dawn. Somewhere we have to find a new way to peace. What are you waiting for? Another sign, another call. Someday we have to find a new way to peace. दूरी क्यों दिलों में रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे, प्यारी है जिंदगी है प्यारा जहां, रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं यहाँ पे, लेकिन टूटने के लिए बस एक ही लम्हा। इश्क दवा है हर एक दर्द की, जंजीर इश्क है हर एक रिश्ते की, इश्क सारी हदों को तोड़ डाले, इश्क तो दुनिया को पल में मिटा भी दे, इश्क है जो सारे जहां को अमन भी दे, रौनक इश्क से है सारे आलम की। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, इस बात पे होती हैं फिर तकरारें, खींची हैं लकीरें ज़मीं पे पर ना खींचो, देखो बीच में 2 दिलों के ये दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी, दर्द से कोई भी, दर्द से कोई भी।
थैंक यू। वकार गाने का मजा आया, सही बात है, बाकी प्यार तो Very था good, इस गाने वकार। में, है ना? Thank you। गाना हाँ वो हाँ, था बिल्कुल बहुत सही। अच्छा, लेकिन जबरदस्त। गाना कब आएगा आपका बाय द वे? हम तो उसका भी इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ देर के मुहर्रम बाद के बाद। आएगा, आने वाला है, अब नेक्स्ट बारी आप ही की लगता आएगी। एनीवे जनाब, बहुत मजा आ रहा है, लाइव शो, हमें आपको भी सवाल कर सकते हैं हमारे सिंगर्स से, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से, कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपको जवाब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट सिंगर्स में नुसरत साहब जो है उनसे मैं वो देखिए, वो लेजेंड्स को छोड़ दें, अच्छा, legends नए को की छोड़ बात दें। करो। हम सब नहीं। जानते हैं मैडम खान नहीं। साहब, मेरी हसन खान साहब, वो सब तो लेजेंड्स है ना। अक्रॉस द बॉर्डर भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। नो, हम सिर्फ अपनी बात करें। सज्जाद अली साहब अच्छे। सज्जाद भाई, क्या बात है। सज्जाद बस सज्जाद भाई की बाकी हिम्मत की ज्यादा नहीं पड़ेगी कि वो एक सिंगर जिन्होंने बर दुबई पे रावी का गाना गा दिया। वाह वाह। देखिए आप क्या जरा कि बात। बर दुबई चलते चलते वॉक करते करते खत्म हुआ और रावी भी खत्म हो गया। सर वो कॉन्सेप्ट ही यही था कि वो वहां थे और रावी को मिस कर रहे थे। एग्जैक्टली, जी, ये मैं सुनना चाह रहा था आपके मुंह से कि ये कॉन्सेप्ट था कि वो रावी को मिस कर रहे थे दुबई में बैठ के। सज्जाद अली मेरे साहब। फेवरेट सिंगर है। माय फेवरेट। क्या बात। बहुत अच्छे सिंगर। कोई आपको गाना उनका आता है अच्छा? जी बिल्कुल आता है। सुनाइए ना, माइक पड़ा हुआ, थोड़ा सा लाइव हो जाए, एक लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल सज्जाद साहब बिल्कुल। मैं भी खरीदार हूँ, की। वाह मैं भी खरीदूंगा, वाह। प्यार कहाँ बिकता है, पता बता दो, वाह। प्यार कहाँ बिकता है, पता बता दो, जरा जरा हल्की हल्की वाह। कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे, कभी नहीं है, कभी नहीं है, कहाँ कहाँ रात दिन बहुत आला। गलियों में ढूंढा है, यार जहाँ मिलता है, पता बता दो, बहुत आला। प्यार कहाँ बिकता है, पता बता दो। बहुत आला। क्या गाना याद करवा दिया आपने। फिल्म थी एक और लव स्टोरी, ये गाना वाकई बहुत मजे का था। बहुत बताइए जबरदस्त। कहाँ मिलता है प्यार वकार? क्या बात है। पता कहाँ बता मिलता दो। है? पता बता अब दो। तो नहीं मिलता। अब तो पता भी गुम पता भी गया हो गया है। लापता हो है कि गया। प्यार कहाँ मिल रहा है। लापता हो गया, लापता। लापता हो गया। लापता हो गया। आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से हैं? नए लॉट बताइएगा जो इस तरह के हैं। मुझे तो सज्जाद अली साहब ही बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो हर दौर में हमें तो यही सिंगर्स चाहिए, जिन्होंने ठीक इनको है। नहीं गाया, ये इनको फॉलो नहीं किया, वो सिंगर ही नहीं बन सकते। जैसे ठीक मैडम है। नूरजहां हैं और बाकी मतलब नुसरत फतेह अली खान साहब हैं। ठीक है। तो राहत साहब बहुत अच्छे लगते हैं। राहत। हाँ जी। और इनके आगे मुझे कोई भी नहीं अच्छा ये लगता। सही बात है, जो फ्लॉलेस सिंगिंग ये लोग करते हैं, हाँ उस्ताद है जी। सारे, सही बात तो ये है। तो उस्ताद लोग हैं, बाकी तो सारे फॉलोअर्स हैं उनके। तो मेरे ख्याल में अगर उनको फॉलो करें तो अच्छा गा सकते हैं। ठीक हो गया वकार। जी टॉप ऑफ द लिस्ट तो सज्जाद साहब ही हैं। सबके आजकल वही लिस्ट चल रही है बात। वही लिस्ट ऑफ कोर्स। और उसके बाद फिर और हमारी सिंगर्स जो सनम मारवी बड़ा अच्छा गा हाँ रही सना हैं। मारवी Yes, जरा बिल्कुल, आजकल बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। गायब मुझे है। बहुत पसंद सूफी में है। अगर आए तो हिना नसरुल्लाह बहुत अच्छी हैं। हाँ बल्कि उनको अवार्ड मिला है अभी हिना नसरुल्लाह को। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस Very nice. मिला है। और आपको पता है कि हिना सिर्फ पहले नातें पढ़ती थी, या लेकिन जिंदगी में फर्स्ट टाइम उसको जो है OST मैंने गवाया था। अच्छा भाई। एंड शी रिस्पेक्ट्स मी वेरी मच अ लॉट। वेरी नाइस। तो सनम मारवी भी कमाल है। Very सनम nice. मारवी भी बहुत अच्छी है। वाह। और क्या भी कहते हैं? singers। वेरी राहत नाइस। साहब, क्या बात है हाँ। राहत साहब। आपकी चॉइसेस क्या हैं परिया? आप भी सुंदर गाने सुनती तो होंगी वैसे, सुनती तो थेरेपिस्ट हूँ, गाने तो पर- सुन सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये भी पर तो ओल्ड therapy इज है। गोल्ड। जो थेरेपी पहले था, है, म्यूजिक थेरेपी, जो पहले था वो अब नहीं है। वो अब नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड। Yes, हमेशा वही perfect. रहेगा। और मतलब जो ठीक है। कह रहे हैं कि उसी को फॉलो करके जो करते हैं वही बेस्ट है। वैसे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं आपके लिए। एक तो लोग पूछ रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है जी। उसमें क्या रोल है फिजियोथेरेपी का? उसमें बहुत अच्छा रोल है कि आपकी जो है वो बेसिकली पेन होती है और वो रेडिएट मतलब एक वे से ट्रैवल करती है आपके हाथ में। ठीक है। ठीक है। जब वो ट्रैवल करती है तो उसमें आपके हाथ में डिफरेंट आपको सुइयां से चुभना, हाथ सुन हो जाता है, वो चीज़ें भी होती हैं। तो उसका फिजियोथेरेपी में डिफरेंट हमारे पास एक ट्रैक्शन है कि हम जो है वो वर्टिब्रा जो बेसिकली क्या है कि जो कमर के मोहरे हैं ना वो दबा देते हैं वहां से जो नर्व पास कर रही है। ओके। तो उसके लिए है कि हम उसमें थोड़ी स्पेस मसल को स्ट्रेंथन करके क्रिएट करते हैं कि उनको जो पेन आ रही है ना वो ना आए। तो उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट क्या आप कह लें कि मोबिलाइजेशन की जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स एंड ट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो उसके थ्रू जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है। पर सिर्फ यहाँ पे ट्रीटमेंट बता देना मतलब कह लें कि वैसे डेंजरस भी हो सकता है। हाँ।
क्योंकि वो खुद भी उसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और इट कैन कॉज अनदर इशू। एग्जैक्टली। तो अच्छा पता है हमारे यहाँ जो खवातीन में एक बहुत बड़ा इशू है कमर दर्द का। कमर दर्द काम का। बहुत करती हैं, फिर भी घर वाले कहते हैं कि तुम कुछ करती नहीं हो। मेरे घर में बड़ा अलमिया है, लोग कहते हैं कि आप तुम करती क्यों साथ। मैं देखो मेरी बात सुनो, 90% खाना तो बाहर से आ रहा है, लोग भिजवा रहे हैं PR, तो तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती ये क्या खाना ही बनाना काम खाना नहीं होता। बनाना नहीं और बहुत काम और है, बहुत खैर काम से है घर के। बच्चे और और बहुत काम होते हैं, घर की जी, जी, सफाई। जी। हाँ, जी, घर को जी, मैनेज जी। करना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे ही। तो इसका क्या इलाज है? इसके ना फिजियोथेरेपी मल्टीपल का? एस्पेक्ट्स हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे पालना भी काम है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी वो जो चीज है वो उनकी प्रेगनेंसी में भी स्टार्ट हुई हो सकती है। या। जो प्रेगनेंसी में सारा पोस्चर चेंज हो जाता है, बैठने का तरीका। उसके अलावा अगर वुमेन ज्यादा टाइम किचन में गुजार रही हैं, खड़े होने का तरीका उनका इतना डिफरेंट होता है। बैठ रही हैं तो कोई जैसे अगर हम मतलब उनका एक पूरा पोस्चर होना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी जो कमर है वो सीधी रहे, या, बिल्कुल exactly. बेंड करके हमारा ये पोस्चर होता है। हाँ, तो सारा वो ना मैं भी स्ट्रेस इस तरह- हमारी हाँ, इस चीज पर आ रहा होता है, तो एट द एंड वो पे नहीं करेगी ना, वो भी जवाब दे देगी बस अब बहुत हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज आप ऐड करें, मोबाइल यूज जो है मोबाइल Oh, वो yes. तो नेक का मैं कहती हूँ वो तो सबसे नेक बड़ा, का कातिल है। पेन है वो। नेक का और आपकी थंब पेन का। हम पेन मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को यहाँ से मसल पुल होते हैं, आप फौरन जो है वो मोबाइल कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या करें कि मोबाइल जरूरी भी तो बहुत है। मोबाइल तो अपने आप को मतलब एक उसके बगैर चैन रेगुलर में तो नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तीसरा भी आ रहा है। ऑर्डर कर दिया गया है, आ जाएगा 10 दिन, 7 दिन रह गए। मैं दिन गिनने की बता रहा हूँ। सितंबर में आ रहा है। नहीं हमें जल्दी मिल रहा है। ओह। बताता हूँ ऑफ द ईयर बात करेंगे जनाब। अब वैसे करते हैं कि एक गाना और सुन लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, है ना? गाने तो होने चाहिए। अब आपकी बारी में हमें ले आते हैं कि आप आइए। जैसे आप लोग नहीं प्लीज, मुझे बजाना नहीं अभी तो आपकी मेरी बात खातिर जल्दी जल्दी ना करें। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स सॉन्ग फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा नाम है जाज वारिस है, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी। आ जाए जी। एक रंग मेरा गौर है, दूजी हुस्न दी ना कोई थोड़ है। एक रंग मेरा गौर है, दूजी हुस्न दी ना कोई थोड़ है। नखरा मेरा संगना मेरा, नखरा मेरा संगना मेरा, मुंडिया विच मेरा शोर है। एक रंग मेरा गौर है, दूजी हुस्न दी ना कोई थोड़ है। एक रंग मेरा गौर है, दूजी हुस्न दी ना कोई थोड़ है।
जनाब आ गए हम वापस, मॉर्निंग शो जारी हो सारी है और आज जनाब है बड़ा मजा आ रहा है कि वीकेंड आने वाला है और वीकेंड की वाइब्स अपनी ऑन होती हैं, बल्कि आगे तो लॉन्ग वीकेंड्स भी आने वाले हैं तो और मजा आएगा। तो जनाब अब ये देखना है हमने कि अब हमारे पास सवाल जो आ रहे हैं वो बहुत सारे आ चुके हैं, खास तौर पे फिजियोथेरेपी के लिए लोगों को लगता है ये उनका वो है कि दुखती तक बैठा हुआ आके सवाल करना बनता है। अच्छा जनाब मुझे ये बताएं कि सेरेब्रल पाल्सी जो है बच्चों की, जी। उसमें क्या रोल है इसका? उसमें भी फिजियोथेरेपी जो का बच्चे कह लें- ज़हन में होते हैं ठीक है, उनमें भी मतलब कह लें कि बहुत अहम रोल है। बेसिकली उन बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो स्लो होती है, ठीक है। तो उसको फिजियोथेरेपी से फास्ट अप किया जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मल बच्चा देखें तो वो 6 महीने में बैठना शुरू करता है, ठीक है। अगर सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट को भी फिजियोथेरेपी दिए तो वो 6 मंथ्स में नहीं तो चले 9th या 1 ईयर तक जाके सिटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक लेकिन अगर उसकी फिजियोथेरेपी नहीं की जाएगी तो वो 2 साल तक भी सिटिंग वाली ऐसा ही पोजीशन में नहीं रहेगा। आ सकता। ठीक है। तो उनकी मसल में इतनी स्टिफनेस होती है, उसको रिलैक्स करने के लिए उसके बाद अगर वो चलना जब शुरू कर देते हैं उसमें प्रोस्थेटिक्स वगैरह जो ऑर्थोसिस यूज होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक है। सवाल आया कि मेरे वालिद को फॉलिज है और उसमें क्या रोल है थेरेपी का? उसमें बहुत अच्छा रोल है। इसके लिए मैं मतलब मेरी जो मोटिवेशन बनी थी ना वो CMH में मेरी एक मैम थी डॉक्टर कुत्सिया, अच्छा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो जो है वो बेसिकली एक फालिज के पेशेंट को ट्रीट करी थी, वो वुमेन थी और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। ओह माय इससे गॉड। ज्यादा मोटिवेशन क्या हो ये सकती जो होती है ना जीत होती है कि पेशेंट जी, चला दिया very good। आपने। जी तो बिल्कुल, जीत गया उनसे आप। मैंने बहुत कुछ सीखा था और जैसे वो ट्रीट करती थी पेशेंट को, मतलब मैं उनकी बहुत फैन थी और मतलब माशाल्लाह से शी वाज वेरी गुड। Fit। तो उनसे मैंने बहुत मोटिवेशन ली थी, उनसे बहुत कुछ सीखा था और मतलब उसी चीज़ को देख के कि एक पर्सन जिसको हम लोग समझ लेते थे वैसे कि वो बेड रिडन है, चल ही नहीं सकता, बस अब ये यहीं पर है, लेकिन जब वो उसको चलाया उन्होंने तो इट वाज वेरी मतलब कह लें कि बहुत अच्छा था वो। बिल्कुल सही है। तो जरा मुझे आप बताइए। हाँ जी जरूर जी, कीजिए। जरूर। कि आजकल जो दौर है अब पेंडेमिक सिचुएशन में तो हर बंदा ही कंप्यूटर तो यूज करना लाजमी है, अगर Exactly, ऑनलाइन हाँ। क्लासेस लेनी है या कुछ भी करना है। ठीक है, तो वो जो यहाँ हाथ रख के माउस कोई 6-6 घंटे बैठे रहना है, ठीक तो है। उसकी जो एक स्टिफनेस हो जाती है मसल्स की यहाँ पे, उसका बिल्कुल। क्या करें? सबसे पहले तो अगर आपने 6 आवर्स भी बैठना है तो कोशिश करें कि हर आधे या मतलब 45 मिनट बाद आप थोड़ी सी गैप ले लें और मसल्स को अपने स्ट्रेच कर लें। उसके बाद एक प्रॉपर आपका कंप्यूटर यूज करने का भी पोस्चर है। ठीक हो बेस्ट ये है कि आप अपनी स्पाइन को जो बैक है उसको इरेक्ट रखें, नहीं भी होती तो यहाँ पे जो लोअर बैक है इस पे एक पिलो रख लें और अपनी जो माउस है वो नहीं हो रहा तो उसकी पोजीशन चेंज करते रहें। फॉर एग्जांपल आपने नीचे कर लिया फिर आपने सामने रख लिया, तो जितनी आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो आपकी जैसे फ्लो है वो भी वर्क करती रहेगी, ब्लड फ्लो भी अच्छी रहेगी। सही है। ठीक है, और थोड़े- अगर उसकी वजह से कोई हो गया है प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई तो उसके लिए muscle- फिजियोथेरेपी उसके बेस्ट लिए ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपिस्ट के है पास कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए, वो चेक करेगा किस मसल में इशू है एग्जैक्टली और कोई मतलब ज्यादा स्टिफनेस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाएगा। जगह बना ली आपने म्यूजिशियंस में आज, है ना? जगह बनी जाती है अगर टॉपिक अच्छा हो तो लोग बहुत बातें जाहिर बात है उनका काम इतना हेक्टिक है तो काम उनको इतना भी hectic जरूरत है। या है। म्यूजिशियन इंसान ही होते हैं। इंसान ही होते हैं। अब इंसान है सारे, सुपर इंसान है। आखिर मैं इंसान हूँ, सही बात है। पत्थर हम भी तो इंसान नहीं। पत्थर तो नहीं, लेकिन पता है एक माने कि जो हमारी आवाम है ना वो काफी एनवी करती है और वो आप जैसा बनना चाहती है सब जैसा, बिकॉज वो सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि ये खाते हैं, ये करते हैं, हम भी जी। वही करेंगे, है ना? तो ना आप पे एक सवाल में आया था कि म्यूजिक भी आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब इतनी आपने पहले थिएटर किया, परफॉर्मेंसेज ये वो, अब म्यूजिक का ख्याल क्यों आपको एकदम से आ गया? वैसे मुझे अब नहीं आया। मतलब आपकी शौक तो पहले से ही था। जी मतलब शौक तो मुझे गाने का इतना नहीं था, फिर? मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा शौक था अच्छा। कि मैं गाऊं। वो कहते थे मतलब तुम गा सकती हो तो तुम इस पे ध्यान दो, बजाय कि तुम अपने डांस और एक्टिंग पे ध्यान देती हो तो तुम सिंगिंग पे ध्यान दो। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने जिन लोगों ने सुना ऐसे गाते गाते बैठे बैठे गुनगुना लिया, तो जो मतलब सुनते थे जिनको समझ आती थी तो वो मुझे अक्सर मशवरा यही देते थे कि सिद्रा तुम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि बड़े अच्छे सिंगर गा रहे हैं, तुम उनसे अच्छा गा लेती हो। सही है, सही तो है। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर जाहिर सी बात है तो मैंने सोचा क्यों ना अब म्यूजिक जैसे लाइन तो बहुत से पकड़ा लोग गा जाए। रहे थे बहुत ही और माशाल्लाह अपील आ गए थे, अपी फ्लॉप ने। हाँ। तो मैंने कहा चले हम भी आजमा लेते हैं इसमें, तो बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर। आप क्या कहते हैं, आपने काम भी किया इनके साथ, तो हाउ डू यू? She's too good. है She's ना? too good. हाँ, She's इनमें vibrant. ये असल में सिंगर ही हैं, ये पता नहीं इधर उधर कहाँ घूम रही हैं। असल में सिंगर ही हैं, ये Thank लाइन ऑफ द you, डे मिल गई thank मुझे you. आज। देख लिया आपने, इस बंदे ने इतना काम कर लिया, वो भी कह रहे हैं कि आप सिंगर वकार नहीं के हैं। साथ बड़ा, हाँ जी, बड़ा अच्छा, हमने बड़ा अंडरस्टैंडिंग से, वकार बहुत अच्छे से
अंडरस्टैंड मुझे इसने किया और मुझे बताया और समझाया बहुत अच्छे से, और बड़े अच्छे अच्छे गाने हमने मतलब गाए हैं। ठीक है। बड़े बड़े मुश्किल भी। सिद्रा, एक और बात भी हुई कि बहुत सारी स्टेज की आर्टिस्ट तो बाकी एक्टर्स अब टिकटॉक पे आ गए हैं जी, तो उन पे आने से उनका लेवल उतना ही रहेगा या वो नीचे आ देखिए मैं खुद टिकटॉक पे हूँ। नहीं लेकिन ज्यादा देखिए कुछ लोग सिर्फ कर ही वो रहे हैं, देखिए हम भी टिकटॉक बनाते हैं, बना लेते हैं फन के लिए, लेकिन किसी भी जगह में जाना आपको अपना लेवल खुद बनाना है। ओह यस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो टिकटॉक पे अभी तो वैसे कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो मेरे बड़े कोलीग्स भी हैं, और टिकटॉक पे काफी सारे लो लेवल में आ गए हैं क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हमने टिकटॉक यूज कैसे करना है। exactly. और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बैठे वहां पे सिर्फ चवले मार देंगे। नहीं देखें, आप जब प्रॉपर प्लेटफॉर्म किसी भी आर्टिस्ट को नहीं देंगे या उनको कुछ सुनने को अच्छा नहीं मिल रहा तो वो खुद करके दिखाएंगे, भाई ये चाहिए हमें, ऐसा कुछ करो। और मुझे लगता है कि टिकटॉक वाहिद ऐसा मतलब आपके पास ऐप है कि आप जो वाकई वकार कह रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि मैं थिएटर में नहीं दिखा सकी, या मुझे नहीं मतलब किसी ने अप्रोच किया, या मुझे किसी ने नहीं प्रमोट किया, जो मैं चीज चाहती थी, जो मेरे अंदर दबी हुई थी, वो मैं इस तरीके से इसके जरिए अपने आप को दिखाती हूँ और मैं अपना टैलेंट दिखाती हूँ कि मैं गा भी सकती हूँ, मैं एक्ट भी कर सकती हूँ, मैं डांस भी कर सकती हूँ, मुझे कॉमेडी भी आती है, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक मैं हमारे पाकिस्तान में मैं कहती हूँ आर्टिस्ट लावारिस है। यहाँ पे काम करने वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, और जिनको काम नहीं आता है वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। बिकॉज़ लिंक्स हैं उनके पास। जी लिंक्स हैं। और ये लिंक्स कहाँ से आते हैं? और हमारे पास तो YouTube लिंक है। YouTube का जो लिंक है ना वो कमाल लिंक है, वाकई सही बात है। लेकिन यहाँ पर हम थैंक्स करेंगे कुछ आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। कोई पैगाम देंगे या फिर थेरेपी के हवाले से हमारी ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूंगी कि एज कम्पेयर टू कि आप सिर्फ घर में बैठ के सफर करते रहें, अगर आप जॉब भी करते हैं तो सफर करते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कहते हैं ना सेहत है सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो सेहत का आप ख्याल नहीं रखेंगे, आपकी मेंटल जो कह लें कि साइकोलॉजिकली भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसी से बाकी आगे सारी चीजें। जबरदस्त हो गया। सिद्रा नूर, एक ऐसा नाम जब बुलाया वो आती हैं और छा जाती हैं। सिद्रा बहुत बहुत शुक्रिया कि पहले तो आप आई, लेकिन जल्दी जा रही हैं क्योंकि आपको काम कुछ ज्यादा है। नहीं तो आपको पता मैं तो बैठ के वेट भी कर लेती हूँ। या आपने सही कहा कि आप बैठ के वेट भी कर लेती हैं। कोई पैगाम देंगी दिल से अपनी ऑडियंस को जो आपको इस वक्त सुबह सुबह बैठ के देख रहे हैं जुमेरात की सुबह? पैगाम बस यही कहूंगी कि अपना भी ख्याल रखें और साथ साथ अपने साथ साथ दूसरों का ज्यादा ख्याल रखें। दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपका अपना ख्याल खुद ही हो जाएगा। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने म्यूजिक लाइन में आई हूँ, ऐसे मैं अपना डांस इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उसी पॉइंट पे आता कि डांस तो रह ही गया आज, लेकिन नहीं आज आप रहने दे, आज जरा सुबह सुबह है, नेक्स्ट आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। डांस दिल धड़कने का सबब याद आया, आज नहीं करवाएंगे हम। ईद पे ठीक था और ईद पे बहुत लाजवाब किया था आपने हमें, ये तो मैंने प्यार नल जान जान कहना है, अच्छा हुआ था, बहुत 2 दफा किया था बल्कि। आपका फेवरेट है क्या यादें हैं वो। तो आपके क्या आ रही डांस अकेडमी बता रही? जी इंशाल्लाह जल्दी मुहर्रम के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर को एज अ डांसर और एज अ आर्टिस्ट। ओके, ग्रेट होने वाला है। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर दैट, राइट? थैंक यू। तो जनाब यहाँ पर हम लेडीज को विदा करेंगे और हम अपना 2 और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले गाना होगा इनका। मेरा बड़ा एक फेवरेट गाना है, फिल्म दुपट्टा जल रहा है ऐसे, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर, आज कहेंगे दिन का एक पहर हमारे नाम करो। तो गाना सुनते हैं, आपसे वापस आए। जी जनाब, आ गए वापस और गाना सुना, एंजॉय किया, विदा किया हमने लड़कियों को। फीमेल्स चली गई और मेल्स की वापसी हुई जनाब। तो मेल्स आर बैक और हमें 2 जबरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनको जरा तारुफ करवाते हैं आपसे कि कौन है वो। मेरे बाएं जाने बैठे हैं महाशय हैं, ये महाशय किस सेंस में, ऑल इन वन पैकेज हैं ये, और इतना काम करते मैं कहता हूँ यार थकते नहीं हूँ। बल्कि जहाँ FM था हमारा वहाँ पर इनका भी ऑफिस था, जस्ट वेंट बाय चांस टू हिज ऑफिस, तब भी रात को 12 बजे काम कर रहे थे। तो यार इतना काम, अपनी एड्स की एजेंसी चला रहे हैं
और कितने नामों को उन्होंने शोहरा आफाक वो शोहरत दी है। इनफैक्ट सही बात है, खुद अब गाने भी गाने लगे हैं माशाल्लाह से, बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए पूछते हैं उनसे। हमारे जबरदस्त आर्टिस्ट हमारे साथ हैं अली जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, लॉन्ग टाइम। लेकिन आपका काम देखते हैं तो हमें बड़ा काम आपका सामने है, बल्कि आप तो एंकर भी हैं। मुझे याद है आपने यूट्यूब पे जो आपके वो सेशंस चलते थे, वो तो पॉडकास्ट वगैरह करता था। हाँ, पॉडकास्ट बहुत किए हैं आपने, बोलते भी अच्छा है सर। बस आज पे तैयार है बातें करने के लिए? बिल्कुल जी, शोबिस के हालात पे सब कुछ बताऊंगा। दिल की बात कीजिएगा, सच कुछ बता के, ठीक है? सब कुछ बताया हो गया। थैंक यू अली फॉर कमिंग। वेलकम। एंड मियां वाली से आया हमरा दोस्त को सलाम करो। हमारा आजकल एक चल रहा है दौर, टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं हम शो में, और एक और बड़े हैपनिंग जिनके 1 मिलियन के करीब हो चुके हैं फॉलोअर्स, तो उनको बुलाया हमने। उनका बहुत सही मजेदार वीडियोस होती हैं। तो वी हैव विद अस द हैपनिंग टिकटॉकर इन टाउन ऑफ पाकिस्तान, इलियास खान न्यासी। इलियास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बढ़िया बना रहे हैं टिकटॉक आजकल, मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको क्योंकि ट्रेंड ही चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है, और आज हम जानेंगे आपसे इन लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है? सो हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम मियां वाली टू लाहौर? सही रहा सफर? पहली तो बात यह है कि थकावट इतनी, सुबह 6 बजे चला हूँ और लेकिन यहाँ पे 2 मरतबा गाड़ी खराब। जवान है, देख लिया आपने सच्चाइयाँ उनकी, और फिर आज सुबह आप यहाँ पर आ गए हैं ना, तो बस ठीक है। जैजी के शो में जाना है, चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा आपको यहाँ पे। तो आपसे पूछते हैं मेरी कहानी मेरी जुबान से, बताएं लोगों को। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरे गाने के बोल भी हैं। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह की मैं ऑफ द कैमरा आपसे जिक्र कर रहा था कि क्वारंटीन में एल्बम बना डाली बेसिकली, और वो बहुत हैरान हो रहे हैं इस बात में। मैं बेसिकली बड़े डिफरेंट टाइप का म्यूजिक करता हूँ, गाता भी हूँ, लेकिन सिंस 2003 मैं हिप हॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा था। तो कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पे हिप हॉप और रैप की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी उस दौर में, तो समहाउ ब्रेक आ गया। लेकिन जब क्वारंटीन आया तो देयर वाज नथिंग टू डू, तो वही घर में ही स्टूडियो है मेरे, तो मैं नीचे बैठ के लिखना शुरू किया, बीट्स बनाना शुरू कर दी। तो मैंने तकरीबन 8 गाने बनाए हैं हिप हॉप। और बहुत इम्प्रेस है आपसे, क्या बात है। हमने तो 17 साल में 6 या 4 गाने बनाए होंगे। सही बात है, देख लें वो इम्प्रेस हो चुके हैं अली। अब बताओ ये राज क्या है, थकते नहीं हैं आप? नहीं, थकने की बात नहीं। देखें आज के दौर में, देखें ये भी सिंगर्स बैठे हुए हैं। हाँ। मैं फेसबुक पे जब भी देखता हूँ कुछ लोगों को, कुछ ऐसे अच्छे सिंगर्स हैं जिनको मौके नहीं मिल रहे गाना गाने के, और वो कवर्स करके ही यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियोस डाल रहे हैं। आज का जो दौर है ना वो बड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कोई आपसे गाना गवाएगा नहीं। अच्छा, इस दौर में सिंगर भी वही कामयाब है, या तो वो कंपोज कर सकता हो या लिख सकता हो। ठीक है, अब मैं या तो उसके पास इतना पैसा हो के हायर करके सबको कहते हैं मुझे कंपोजिशन भी बना दें और लिख भी दें गाना, तो अदरवाइज तो ये सीन है कि जिसके पास खुद सारी एबिलिटी है ना वही आगे आ सकता है। किसी ने आपसे गवाना नहीं है गाना, क्योंकि जो गाने बनाने वाले हैं अब तो वो खुद ही गाना शुरू हो गए हैं हर चीज में। एग्जैक्टली, ये बड़ा हो रहा है वाकई, सही है, खुद ही गाए जा रहे हैं, सब खुद ही गाना शुरू हो गए, कंपोजर्स बन गए, सिंगर्स और अवार्ड भी ले लिया। आई मीन मिल रहे हैं, पहुंच रहा हूँ जहाँ आप जा रहे हैं ना, मैं पहुंच रहा हूँ। पहुंच रहे हैं ना, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और एक दफा अपने आप से मुलाकात करके अपने अंदर से बंदा चीजें निकाले तो बड़ा कुछ लिख भी सकता है। वाकई नहीं सही है, बहुत अच्छी स्टोरी आपकी। जो एड्स की एजेंसी का बताएं, वो बड़ा आपका करियर है उसमें। बिल्कुल जी, स्टार्ट वहीं से किया था, तो डन न्यूमरस कमर्शियल्स, बिल्कुल न्यूमरस कमर्शियल, स्टिल डूइंग, अभी भी इतने चल रहे हैं एड्स आप लोगों तो अभी भी है कि समहाउ इन लोगों को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो अभी भी बीच में मैं काफी एड्स वगैरह कर रहा हूँ, तो भी पीछे भी एक्सपीरियंस बहुत है ना उसमें, तो भी समझे जिसकी इनॉग्रेशन भी करनी हो तो जाके। ये फेस कैसा रहेगा एड्स के लिए? फेस आपको तो पता ही है कि बात सिर्फ फेस पे खत्म नहीं होती, बात खत्म क्या बताएं, क्या चाहिए उसके लिए? अच्छा बोलना आना चाहिए, सुन लें लिहाज, अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए, और उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। लेकिन देखो ऐड में तो और किसी की आवाज भी चल जाती है। हाँ जी, चल जाती है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आपका ऑडिशन होता है ना, ऑडिशन, हाँ वो आपको अपनी चाहिए। वीडियो जब आपकी ऑडिशन की होती है, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है उसमें, तो समहाउ कुछ लोग अपने बोलने की वजह से ही बहुत आगे निकल जाते हैं। इतने अच्छे एक्टर हैं जो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, जिस तरह लुक्स बहुत नहीं होती लेकिन आवाज अच्छी होती है, बोलना। गौहर रशीद कितने बड़े एक्टर हैं। यस, और गौहर के चेहरे पे इतने कोई वो है निशान भी, लेकिन ही इज एन अमेजिंग एक्टर। ही स्पीक्स
ब्रिलियंटली डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है जबरदस्त है भाई, क्या तो बात है। मेन चीज मैटर करती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कैसे ऐसे बड़े नाम है, अच्छा बोलना ही आपको आगे लेके आ सकता है। समहाउ ये भी होता है कि जब आपकी शक्ल भी अच्छी हो ना तो वो चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको बोलना भी पड़ता है। ठीक हो गया, तो अब वहाँ पे डायरेक्टर को इतना महसूस हो जाता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खपने वाला हूँ। ठीक हो गया, सही है। डबिंग भी तब हो सकती है जब इंसान अच्छा डिलीवर कर ले। बिल्कुल ठीक है जी। इलियास, टिकटॉक पे आते हैं, आप अच्छे वाले जा रहे थे, आपने क्या टिकटॉक पकड़ लिया? बताइए। बस ट्रेंड के हिसाब से एक तो शौक था एक्टिंग और मॉडलिंग में आने का, तो फिर मैंने यही सोचा कि यही एक प्लेटफॉर्म अपना नीचे से बनाते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा कुछ। तो पहला टिकटॉक क्या बनाया आपने? पहला टिकटॉक तो आज से तकरीबन 9 मंथ पहले बनाया था। तो जिम में था, हमारे साथ एक लड़का था, वो टिकटॉक बनाता था, इनामुल्ला खान, वो सुन रहे होंगे तो। ठीक है। उन्होंने कहा कि यार मेरे साहब बनाते हैं टिकटॉक, तो वो मतलब मैंने पहले यही सोचा कि यार ये तो मेरे पे समझो अजाब आ गया, कैमरे के आगे बहुत मुश्किल है। तो यही कह लें कि जब उसने टिकटॉक स्टार्ट की और मैंने एक्टिंग ही कर ली और लिपसिंग भी कर ली, तो वहां से स्टार्ट हो गया, मतलब बेहतर हो गई। और मैंने ये सोचा कि यार तू ठीक है, कर सकता है तो कर। और वहां से ये कि 3 से 4 मंथ मैं उसके अकाउंट से टिकटॉक बनाता रहा। मेरे पास अपना सेल फोन नहीं था टिकटॉक के लिए। तो जुनून, मोटिवेशनल जुनून, दीवानगी, पॉइंट टू नोट मिलॉर्ड। काफी टाइम तक, मतलब 4 से 5 मंथ तक मैं उसके फोन से टिकटॉक बनाता रहा। फिर मैंने मतलब काम वगैरह किए, या मैंने ये सोचा कि यार तूने फोन लेना है और तूने टिकटॉक बनानी है, तू अच्छी बना रहा है। उसका अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो कर गया था मेरी पहली वीडियो की वजह से। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि यार वीडियो थी किस तरह और मैंने बना किस तरह ली। देख लें आप। तो फिर अपना बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं। तो जबरदस्त है, वेरी नाइस। देखिए ये मैं कहता हूँ जो हमारी यंगेस्ट लॉट है वो भी इस तरह के जोश हो तो ही आप वो लेवल अचीव कर सकते हो। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो मियाँ वाली है ना, तो वो ज्यादा शऊर या वो ज्यादा पढ़े लिखे वहां पे नहीं है, और हमारे पास ज्यादा लोकेशन भी नहीं है जहाँ पे टिकटॉक बना सके। ठीक है। या तो एक कमरे में बनानी है, या फिर आपके पास कोई ऐसी 1-2 जगह यहाँ थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि यार ये लोकेशन ठीक है, तो आप वहां पे टिकटॉक बना रहे हैं। लोकेशन पे ढूंढना है, लोकेशन बिल्कुल। और वहां पे सबसे जो मुश्किल बात थी ना, मिसाल के तौर पर मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, आप वहां पे खड़े हैं तो देख के हंसेंगे, और वो जो बैड फील होता था ना, ये ना पूछें तो ये। फिर मैंने कहा कि यार छोड़ो, ये जो भी करते रहें। तो स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे दोस्त थे कहते थे कि यार आपने टिकटॉक क्यों स्टार्ट किया है, यार छोड़ो, ये अच्छा काम नहीं है, अपनी फैमिली संभालो। ये मैंने कहा यार एक होता है शौक, वो मुझे शौक है और मैंने इंशाल्लाह इस शौक को आगे लेके जाना है मुझे। फिर आपसे भी मैंने बात की थी एक्टिंग और मॉडलिंग के बारे में, तो यहीं से मेरा शौक आगे मतलब बढ़ता गया। तो इंशाल्लाह आप आपके सामने नहीं, इंशाल्लाह हम और प्रोग्रेस करेंगे। जी, छोटे हैं लेकिन इंशाल्लाह। तो इनमें जरूर लगता है आपको टैलेंट है कि वो जा सकते हैं। टिकटॉक पे कॉन्फिडेंस तो बहुत है उनमें। बिल्कुल, टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स हैं तो जा फिर बात सकते हैं, है। बिल्कुल सही है। Why not? ठीक है। एक बेसिकली होता है ये कि कोई भी चेंज जो है ना, वो मुआशरे में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मुआशरे के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू। अब आपको पता है जब पॉप म्यूजिक नया पाकिस्तान में आया था तो शोर मच गया था कि यार ये क्या है, ये क्या फजूल चीज़ है, मतलब ये दिस इज़ नॉट म्यूज़िक। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉप म्यूज़िक ने अपना मुकाम बनाया, और पॉप म्यूज़िक ने इतना बड़ा गाना आते ही दिल दिल पाकिस्तान दे दिया कि उसके बाद फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग ना। या एग्जैक्टली, सही। तो ये ज़रूरी है। और अभी हमें, बल्कि मुझे भी समझ नहीं आता अभी टिकटॉक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें कहाँ तक जाता है, ये एक्सेप्टेंस कैसे होती है। आजकल स्लो मोज बहुत एक्टिव हो गए हैं और इन जा रहे हैं। मुझे पता है रिसेंटली सब स्लो मो होता क्या है। आई मीन हालांकि मेरे फोन में कब से था वो, कि मैंने यूज नहीं किया उसको। आजकल आप उसको बना रहा हूं, इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी टिकटॉक पे ऐसे लड़के भी हैं जो एक्टिंग नहीं कर सकते, लिपसिंग नहीं कर सकते, और वो अपनी स्लो मोशन की वजह से काफी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। काफी टिकटॉकर मैंने देखे हैं, और हमारे दोस्त भी हैं जो सिर्फ स्लो मोशन की वजह से। आई लव द वे यू टॉक, वेरी क्यूट एक्सप्रेशंस है ना, आई लाइक इट। जबरदस्त हो गया। मासूम आदमी, मासूम है लेकिन होशियार भी है, आई लाइक इट। अच्छा मुझे आप दोनों बताएं कि अब गाना कौन गा रहा है? पहले गाना आपसे सुन लेते हैं, क्योंकि 2 गाने इनके हो चुके हैं। अब थर्ड सॉन्ग में आपका
फिनाले पे करेंगे ना, ताकि हम उस पर पुट देंगे जी, सारे, why not? और आप कुछ सुना रहे हैं। अब मेरी चॉइस होनी चाहिए ना, मेरी रिक्वेस्ट। बिल्कुल वही लव की, लव के हाथों। लव के हाथों, मैंने कहा था लव के खातिर मरेगा, लेकिन वो है लव के हाथों मरेगा, हाँ। है ना। तो आ जाइए फिर फॉर्म में, जी। और लव को लव, मेरी एडिक्शन के लव के हाथों ये मरेगा प्लेलिस्ट में आ गया। प्लेलिस्ट में आ चुका है, ये मेरे शाम के शोज में बेहतरीन। रेगुलर अंग होता है, ठीक है ना। तो आपके गाने वगैरह हम प्ले करते रहते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है आप लोगों को इस बात का, सही है। अब मुझे बताइए आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या एक्सेल करना चाह रहे हो आगे? साल भी देखिए, हम आधा तो हो ही गया, वक्त ज्यादा ही हो गया अब तो। म्यूज़िक के अंदर एक्सेल किया जाए एज अ वोकलिस्ट और म्यूजिशियन, और उसके लिए मेरे कुछ ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, और उनको मैं प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ आउटसाइड पाकिस्तान। सो उनकी अच्छा। शूट वहाँ मैं जाके करना चाहता हूँ। एनी अदर कोलैबोरेशंस? हाँ In जी, pipeline? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि मैं एक सिलसिला स्टार्ट करने वाला हूँ, जो हमारे पाकिस्तान के जो नामवर आर्टिस्ट हैं, जो आजकल शायद इतना काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मिल, क्योंकि मैं इन सब का फ़ैन हूँ। जैसे ठीक कि है। सिद्रा नूर साहब आई थी, उनका भी मैं फ़ैन हूँ। सो मैं एक सीक्वेंस स्टार्ट करने वाला हूँ, कोलैबोरेशन विद द लेजेंड्स और जो आर्टिस्ट हमारे खर्चा तो पाकिस्तान होगा के। उसमें, सर वो फिर खर्चा मांगने का, फिर तो- डिलीवरी काम होने का, वो सर आपको खर्चे पता है, लगते हैं हर चीज। वो आपको पता है कि होते हैं, बट मैं एक चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेट्स सी कि कहाँ तक मैं जाता हूँ। कम खर्च बाला नशी वाला। कम खर्च बाला नशी, कुछ बहुत अच्छी बात है। आपके प्लान्स क्या है बता? जी मेरे प्लान्स कुछ और ओरिजिनल सॉन्ग्स जो हैं मेरे पेंडिंग हैं, अब इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वो आते रहेंगे, यही प्लान है फिलहाल तो। मतलब ये करते रहेंगे, हाँ करते proper रहेंगे इसको लेके इंशाल्लाह, चलेंगे। और कोशिश है कि अगर मीनवाइल कोई कोलैबोरेशन हो सके, या फिर म्यूजिक में टू ट्राई समथिंग कभी न्यू। ख्वाहिश भी होती है कि इनके साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए, तो ख्वाहिश है? हाँ बड़ी ख्वाहिशें हैं। कौन से बताएं फिर नाम? भाई वो उनके नाम ही इतने बड़े हैं कि कभी कोशिश भी नहीं की उनसे। क्या नाम है बताइए, हम शायद आपकी हेल्प कर सकें उसमें। सजाद अली भाई Oh, हैं, yes. राहत भाई हैं। सजाद साहब आ जाएंगे, बस आप नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मुझे लगता है मतलब आपको जाना पड़ेगा। बनता वैसे यही एक है बड़े कि- अच्छे, मुझे याद आया, कंपोजर थे हमारे दोस्त थे, ही आल्सो यूज्ड टू लिव इन बहरिया टाउन, अली मुस्तफा। हाँ जी, वो भी back. दुबई में ही होते हैं He's ना? back, he's back. बैक। ओह गॉड, दैट्स अ गुड न्यूज़। बहुत अच्छा अली कंपोजर है, मुस्तफा। वेरी He's नाइस। basically a ranger. अरेंजर, हाँ अरेंजर। अब आपसे क्या छुपा है? Exactly. सही है, जबरदस्त। आपके प्लान्स? प्लान्स जी देखें, अभी जस्ट गोइंग विद द फ्लो। या इस साल ने तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा यही प्लान है कि राइट आफ्टर मुहर्रम ये जो ताज़ीमी जो दिन हैं ये गुजर जाएं, उसके बाद मैं काफ़ी अर्से से वेट कर रहा था कि रेस्टोरेंट वगैरह खुलें तो मैं एल्बम का लॉन्च वगैरह प्रॉपर तरीके से करूं। तो मेरा अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्लान है कि मैं हिप हॉप की प्रमोशन के लिए मैं अपनी एल्बम का ना अच्छे तरीके से मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अभी तो प्लान मेरा यही चल हम रहा चाहते है। हैं गाना यहाँ भी गाएं आज आप, हाँ। कुछ देर के बाद सुनेंगे हाँ, आपसे। आज आपको गिफ्ट देते हैं, एक गाना भी लॉन्च जरूर कर गिफ्ट देते हम हैं। जरूर लेंगे आपसे। लेकिन आपकी क्या नजर है कि वकार भी बहुत काम जी, किया, मैंने जुनैद कहा, ने भी, बिल्कुल। तो आपकी क्या नजर है पाकिस्तान के म्यूजिक सिनेरियो पे इस वक्त? आपकी फहम क्या कहती है? मेरी फहम तो इतनी नाकिस फहम है मेरी, Oh my मैं God. कुछ इतना मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि म्यूज़िक सीन एक दौर में बड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब ये है कि मौके बहुत कम हैं, तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही कम है। लेकिन एक ही अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग कई सारी जगहों पे मार खाते हैं। तो बस हमें एक होके काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए अभी मैं मिसाल दूंगा पंजाबी इंडस्ट्री की, इंडिया वाली, एक के बाद एक गाना उनका आ जाता है, इतने हाँ। रिकॉर्ड लेवल उनके बन गए हैं, नाम उठाए हम सिखों के। एक गाना तो 1 बिलियन के भी क्रॉस कर गया है। गाने के लिए हाँ, वहाँ शिकवा है कि platform rappers वही ना, नहीं है। यहाँ तो यहाँ जो पे- चैनल थे म्यूजिक वो भी बंद हो ये गए। तो कह रहे हैं नहीं यहाँ पे हम कई जगहों से मार खाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड लेबल नहीं है। हम वही बात कर रहे थे। वही बात पहले कर रहे थे आपके आने से पहले, सही कहा आपने। तो एक रिकॉर्ड लेबल है, सॉरी माजरत के साथ, एक रिकॉर्ड लेबल अभी नया ही बना है, एक बड़े फेमस सिंगर ने बनाया, मैंने उनसे रब्ता किया था। हाँ, तो उन्होंने भी मुझे यही रिप्लाई किया कि अभी इंटरव्यू सुनने के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा था कि मैं नए टैलेंट के साथ हाँ, प्रमोट करके मैं कहते गाने हैं। शाने गाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मैंने भी इसी असना में आगे उनको कॉल कर दी, मैंने कहा लेट्स कोलैबोरेट। कहते ही स्ट्रेट सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू कोलैबोरेट विद एनीवन। अब मैं भी सिर्फ सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, भी मैं अपने नए बड़े बड़े गाने बना के बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, मॉडल्स उनका को नाम लेके। जानेंगे आपसे हम ब्रेक में, हाँ। डोंट यू वरी। ऑफ द कैमरा। ऑफ द कैमरा। तो उन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया। मैंने कहा इंटरव्यू में तो कुछ और कहते हैं, लेकिन जब जब कैमरा खुलता है। हाँ। मुझे पता चल गया कौन। अच्छा ठीक है, मैं मैंने- गेस करता हूँ कि पहले चलता हूँ लिहाज पे। मैं बताओ कि आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन कौन से हैं? 3 नाम बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
एक डिम्पल्स बॉय हैं, वो 3 लड़के हैं और वो माशाल्लाह उनके 2 पॉइंट से ऊपर चले गए हैं मिलियन। ठीक है। वो हैं एक और हमारे जुल्करनैन है, चौधरी जुल्करनैन सिकंदर, एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं और मौका उनका मिल गया हाल ही ड्रामा में करने का। सॉन्ग आई थिंक आ रहा है, ये एक आ चुका है Okay. उसकी, और दूसरे हारिस हैं, हारिस और मैं नाहिल के शादी है जी। एंड हु इन फीमेल्स कौन पसंद है आपको? जुई हाशमी, सराय की सॉन्ग भी उन्होंने कही है, जिशान रोखड़ी के साथ आपको वो वही हैं। पसंद आ रहे हैं, हमें लग रहा है ना। आई लाइक इट बहुत अच्छे गाने हैं निशान रोकड़ी के, जी। जबरदस्त है। लेकिन आपके थीम्स क्या होते हैं टिकटॉक के? रोमांस फनी या भी फिर गाने या नहीं, फिर- रोमांस आई थिंक आज तक नहीं बनाया, नहीं बनाया। नहीं, क्योंकि रोमांस बनाने के लिए ना तो एक तो कैमरामैन जो है वो सीरियस चाहिए, हाँ। और दूसरा आप भी सीरियस होने सुन चाहिए। ले आप इनकी बातें तो बहुत मजेदार है। आप भी सीरियस होने चाहिए। मैं ज्यादातर मतलब बाहर अगर निकलते थे तो फनी बनाते थे। हाँ, फनी से ये है कि दूसरे लोग भी थोड़े मुतासिर होते थे, थोड़ी खुशी फैल जाती थी, यही हमारा काम ही यही है। मैं तो शुरू इसी वजह से हूँ, तो थोड़े क्या कहते हैं एक्शन में भी आके बनाए और डायलॉग्स भी बनाए। ये एक लव से थोड़ा दूर, रोमांस वाले, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टेंशन होती है जी, टाइम भी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग रेस किया है कि कैमरामैन बड़ा सीरियस Serious चाहिए। चाहिए, ये रोमांस इस तरह होते हैं। हमने काफी शूट किए हैं ना। मेरा जो कैमरामैन है, जो उस लड़के का था ना नाम बोले, जिसकी बात कर रहा था, वो एक ही है और वो माशाल्लाह बहुत मेहनती है और हर हिसाब से वो हमारे साथ चलता था, हम उसके हिसाब से नहीं। वो हमें बता रहा होता था, यार ये आपका ना इस तरह गलत आ रहा है, मैं उधर से चला जाता हूँ, बना लेता हूँ, वो टेक ले रहा होता था। तो वो जब भी ये रोमांस वाले सीन में या फिर थोड़ा लव के आते ना, वो उसकी हंसी निकल जाती थी। मैंने उससे काफी बार मतलब उससे पूछा भी है कि यार आप मुझे बताओ ये मसला क्या है। कहता है कि ये मुझसे नहीं होने, स्लोमो बनवाओ, फनी बनवाओ, एक्शन बनवाओ, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तो बड़ा आसान तरीका, आप कैमरामैन से उधार ले लें, उसको वापस ना करें, उसके लव वाला बनाए अब जरा। हाँ, फिर वो सीरियसली बनाएगा। नया लेकर आए इस तरह का। सही बात है, वेल डन। लव के लिए मौका आ गया है कि बताना चाह रहा था, वो आपने बात की कि लव के लिए एक लड़का तो काफी नहीं होता। हाँ, लड़की भी साथ में चाहिए ना, कोई कपल के साथ में करेंगे, वो भी कर लेंगे ना। जनाब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट म्यूजिकल डोज, और अब बारी है आपकी जी। जनाब। आपने एल्बम बनाई है क्वारंटीन में, तो और एल्बम का नाम है मेरी ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज, ठीक है। और ये जो ट्रैक है ये सारा मेरी जिंदगी के ऊपर है, इसका नाम है लाइफ। जरा गौर से सुनूंगा मैं क्या जिंदगी में बताना चाह रहा तो सारे नशेबो फराज सब कुछ उसके अंदर मैंने बता दिया। आइए, आज वाकई म्यूजिकल शो हो गया भाई। आज तो लगता है कि म्यूजिक की अंत किस्म की डोज मिल गई है सबको, है ना। सुबह सुबह आज म्यूजिक पे म्यूजिक, गाने पे गाना आ रहा है, गाना मजे का था आपका। Well done. मजा आया। आजादी का मौसम है, आजादी की वेव्स हैं पाकिस्तान के लिए, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अपने गेस्ट से पूछते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। जी वकार, क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? दुआ तो यही है कि अच्छे लीडर्स के साथ साथ हम खुद भी अच्छे हो जाएं। ठीक है, बल्कि पहले खुद हम अच्छे हो जाएं, फिर वो भी हमारा हर किसी का ख्याल करें, वक्त की पाबंदी करें, जगह जगह कूड़ा ना फेंकें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक हुजूम को कौम बनाती हैं, एक नेशन बनाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जब तक हम इन पे अमल पैरा नहीं होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए, छोटे कामों से शुरू करें, सही बात है, बड़े काम तक खुद ही पहुंच जाएंगे आप। पहुंच जाएंगे, राइट। क्या ख्याल है? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डू गुड एंड बी गुड, डू गुड एंड बी गुड, ये है मंत्रा हमारे वकार का। राइट, डन है। एग्जैक्टली। मेरा सिंपल सा यही है कि बी अ गुड फिनिशर। बस हम का यानी जो काम अंजाम को पहुंचाना है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि काफी काम ऐसे होते हैं जो बीच अधूरे ही छोड़ के हम लोग काफी कुछ और कामों पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जब तक हम लोग अपना काम खत्म करना नहीं ना जानेंगे, तब तक फिर चाहे लेट पहुंचे लेकिन खत्म जरूर करें। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही। देखिए यहाँ सब आर्टिस्ट बैठे हैं और आप सब जानते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है वो एक कौम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए तो वही तो बात। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैंने जितना भी परफॉर्म किया, मेरी जितनी भी परफॉर्मेंस आगे भी हो, वो पाकिस्तान में उसका एक उसकी बड़ाई हो, उसका एक नाम रोशन हो मेरे हाथों। सो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है और मेरा ख्वाब भी ये है आगे बढ़ना। और
मेरे हाथों कोई अगर अच्छा काम हो सकता है इस मुल्क के लिए तो ज़रूर करूँगा। और उसके अलावा ये है जैसे कि वकार ने कहा कि हम सबको भी एक ज़िम्मेदारी का जो है वो सबूत देना पड़ेगा और एज अ नेशन काम करना पड़ेगा, जो जिसका बहुत ज़्यादा फिकदान है इस वक्त। जबरदस्त। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान जरूरी है। हमारे भी वही अल्फाज हैं जो वकार भाई ये हैं कि छोटे छोटे कामों से स्टार्ट कीजिए। हम ये नहीं हमें करना चाहिए कि यार मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊँ पाकिस्तान के लिए, होता भी नहीं। और उसके लिए अगर करना भी चाहते हैं तो बहुत बड़ी सपोर्ट की आपको ज़रूरत होती है, आप अकेले नहीं कर सकते। तो पहले अपना गली मोहल्ला देखें, अपना घर से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। मुझे आप लोग बताएं कि आप सब बैठे हैं म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे, कि लॉलीवुड जो है उसका म्यूजिक, जो यादें बसती थी हमारे पास, जो गाने अनमिट थे वो अब नहीं हैं। आई डोंट रिमेम्बर एनी सॉन्ग फ्रॉम द लास्ट ईयर मूवी। कौन सी फिल्में आई थी मुझे ये भी याद नहीं है, कौन से गाने थे मुझे ये भी याद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही 10 साल तक के मुझे याद नहीं आ रहे। सर देखें, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जब शोज में सिंगर गाता है ना, तो जो प्रमोटर पीछे उसको लेके आया होता है ना, क्या कहते हैं वो अगर अच्छा गाना स्टेज पे गाएगा ना तो वो उसे कहेगा यार नहीं नहीं क्या कर रहे हो, शो फ्लॉप हो गया है, कवर सॉन्ग गाओ तुमने अच्छा नहीं, नॉट अबाउट कवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कवर, कोई भी अच्छा गाना ही सॉन्ग नहीं है। अच्छा गाना क्यों गा दिया, नाच नहीं रहा कोई, नो वन इज डांसिंग, अगर कोई नाच नहीं रहा तो वो शो फ्लॉप है। अच्छा, तो अच्छा म्यूजिक, हाँ रूह को मार दिया ना उन लोगों ने। मतलब अगर हम अच्छा गाना उनको सुनाएंगे ही नहीं तो उनको क्या पता अच्छा गाना क्या होता है, अवाम को क्या पता। डांसिंग जरूरी तो है, इसीलिए तो टिकटॉक जो है वो चढ़ रहा है ना, चढ़ के बोल रहा है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, ये वो चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, हाँ। गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो मलबा फिर सारा गिरना था आप पे। करना चाहूँगा कि ये जो एक इशू है ना, इसको मेरे ख्याल से जो लोग हैं, मतलब जो आगे ऊपर इक़्तिदार में बैठे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एमरजेंसी बुनियादों पे सोचना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में मुझे भी याद नहीं है कोई गाना था, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बैठ के सोचना, हमारे पास तो अब इतने वो नहीं है, असासे हैं, इतना पावर नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन जिनके पास है वो भी कुछ नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल से एमरजेंसी बुनियादों पे इसको डील करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अब ये मेजर स्टेप्स लेने होंगे और बहुत एमरजेंसी बुनियादों पे लेने होंगे। आप अपने गोल्डन टाइम को देखें जहाँ पे मेहदी साहब थे और बाकी प्लेबैक सिंगर्स से एक पूरा दौरा गुजरा। मैं गाना प्ले करता था रेडियो पे अपने शो पे, सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन। ओह माय गॉड, वो गाना चला रहा है, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि यार ये गाना क्या है। नहीं जावेद शेख नहीं, नदीम साहब लाजवाब कंपोजिशन, बंदिश फिल्म से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि इतना ज्यादा वो फ्लो नाकुस काम का इतना ज्यादा आ गया है कि अगर कोई अच्छा काम आता भी है बीच में तो वो नोटिस नहीं होता। मैं कल और भी नोट कर रहा था कि जो नाजिया जो है भाई, ये क्या चीज थे वैसे। कल मैंने गाना प्ले किया नाजिया का, आग ले ले आग दे दे। आई फेल्ट जैसे वो गाना कल ही बना है, वो मॉडर्न फील आई, तो लगता है कल ही बना है वो गाना, इतना फ्रेश गाना। बड़े मशहूर कंपोजर अरेंजर थे बिद्दू ने वो सारी उनकी एल्बम बनाई हुई थी, और वो दीवाने और क्या हुआ मेरा दिल टूटा, बूम बूम, लवली म्यूजिक। नाजिया भी मिस यू सीरियसली, बहुत दिल चलेगी। वो कितने गाने गा चुकी होती है, बहुत खूबसूरत आवाज। बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया ना म्यूजिक का, ऐसे ही है। तो अब कहाँ से रास्ता लगे, जब सड़क ही नहीं होगी तो गाड़ी कैसे हमारा जो ये लाइन भी अच्छी बोली आपने। हमारा जो नेशनल टीवी उस पे एक प्रोग्राम चलता है, उसमें इस तरह के बहुत लाजवाल किस्म की कॉम्पोजिशंस, एक हजरत हमारे कंपोजर हैं खुरम लतीफ़ी, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसका नाम है सतरंगिया। ओके। बहुत लाजवाल किस्म का काम उसमें हो रहा है, लेकिन नोटिस नहीं हो रहा क्योंकि लोग वो चाहते नहीं है। लोगों को हमने ट्रेन कर दिया है कि तुम लोगों ने उठ के नाचना है बस। हाँ जी, लेकिन अब तो सिर्फ एर्तुगरुल देखते हैं उसमें। देखे ना, वो सिर्फ वो आप ड्रामा फैन हैं तो आप देखते हैं ना, देख लेते हैं। लेकिन वो भी पता है बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत लंबा हो गया है, ड्रैग हो गया। नेटफ्लिक्स में पड़ी है उसकी सीरीज, किसी पड़ी है। और आप समझा थे ये बात हम कह रहे थे ना, बिल्कुल लॉलीवुड पे कोई सीन हो पाएगा, मेरा तो नहीं ख्याल। इतनी नई फिल्में भी आ रही हैं तो उस तरह हिट नहीं होता, म्यूजिक हिट नहीं हो रहा। लेकिन we need to regulate the things, ये बहुत जरूरी है। सही बात है ना, क्योंकि बेसिकली जिस तरह आर्टिस्ट जो होता है वो मुल्क का फेस होता है, इसी तरह म्यूजिक भी जो होता है ना एक फिल्म का फेस होता है। म्यूजिक से ही फिल्म भी हिट हो जाती है। बिल्कुल सही। हाँ जी सर जी, यहाँ देखिए म्यूजिक जब फिल्म की लॉन्च होती है ना, तो उसमें म्यूजिक कहीं भी नहीं होता, म्यूजिक का लॉन्च ही नहीं होता यहाँ पे। आपने क्या शानदार पॉइंट उठाया है। मैं जिस लॉन्च पे गया, सिंगर्स बेचारे वहाँ साइडों पे खड़े हुए, मैंने कहा ये गाने आपने गाए हैं? हाँ यार मेरा 2 गाने हैं। मैंने कहा जी
पता नहीं, मुझे पता ही नहीं पता ही नहीं है। है। और वो गाना इतना हिट था, नए नए सिंगर वो हैं, गाना इतना हिट उस फिल्म का, और मुझे पता ही नहीं कि गाना गाया किसने है। प्रमोशन, म्यूजिक प्रमोशन, मतलब आपको फिल्म के रिलीज होने से 2 दिन पहले उसका गाना मिलता है सुनने को। प्रमोशन और कहाँ जितने होगी? मॉर्निंग शो कर रहे हैं मूवीज को लेकर, उसमें सिंगर नहीं जा रहे बिल्कुल साथ। कोई नहीं प्रमोशन जा नहीं रहे, है। बिल्कुल भी नहीं। और हमारे म्यूजिक का जो सारा सिनेरियो भी ना एक स्टूडियो की हद तक ही रह गया, वो जो एक हर साल होता है हमारा। Exactly. और सिंगर्स के वो साथ जो- साथ कंपोजर्स को साथ जाना चाहिए, जाना इसमें चाहिए, टीम क्यों जानी नहीं, चाहिए। टीम है पूरी वो। एक कोल्ड ड्रिंक वाला जो लेकिन- स्टूडियो उसके हद तक ही रह गया सब Exactly. सारा। वही ना, कोला स्टूडियो तो एवरीथिंग नहीं है ना। एवरीथिंग हाँ, नहीं है। बिल्कुल, नहीं, और भी बिल्कुल आना सही चाहिए। कह रहे हैं। कोला It's not- स्टूडियो एग्जैक्टली जनाब, टाइम जो है वो खत्म हो गया। It's not लेकिन end of the बाकी world, आज के बिल्कुल। शो को बाकी करने का मजा इसलिए आया कि बहुत सारी मजेदार बातें हुई हैं। हमने काफी आपका गिला भी दूर कर दिया, वो गिला तो पहले किया था मुझसे आपने, मैंने दूर किया क्योंकि आज बातें मजेदार हुई हैं और सुकून से हुई हैं। शुक्रिया जुनेद, शुक्रिया इलियास, शुक्रिया वकार एंड शुक्रिया अली फॉर बीइंग देयर। बहुत मजा आया जनाब आपके शो का। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। एंडिंग करेंगे जुनेद के सॉन्ग पर, सब उठेंगे साथ में और कुछ संग साथ देंगे। कल मिलेंगे चलते चलते। डू मिस मी टिल टुमारो, राइट? टेक केयर, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।